चलिए सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन का मीनिंग नहीं आता होगा फिर भी बना सकते हैं। देखिए, व्हेन वाज स्वीट ऑरेंज ब्राउट टू यूरोप, ठीक है, व्हेन वाज स्वीट ऑरेंज ब्राउट टू यूरोप। अगर इसका मीनिंग आपको नहीं पता, थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा तो समझ सकते हैं ना। व्हेन वाज स्वीट ऑरेंज अबाउट द टू यूरोप, अगर हिंदी में भी आता थोड़ा सा तो समझ सकते हैं ना। चलिए, तो आप इसको पहले कहाँ खोजेंगे, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपको इसको खोजना है, ठीक है। आपको इसको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में खोजना है। आप इसका थोड़ा सा ऑप्शन याद रखिए, ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा, किस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए हम खोजते हैं इसको, पैसेज में खोजते हैं। चलिए पैसेज में खोजते हैं तो देखिए यहाँ से देखते हैं, दे प्लांटेड मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग टू सावर ऑरेंज, ठीक है, सावर ऑरेंज। उसके बाद क्या है, सावर ऑरेंज वेयर विडली ग्राउंड इन साउदर्न यूरोप अंटिल द 15th सेंचुरी, ठीक है, विच इंक्रीज ट्रेड विद द ओरिएंट ब्राउट स्वीट ऑरेंज टू यूरोप। यही था ना स्वीट ऑरेंज, इसी की चर्चा हो रही थी ना वहाँ पे, यही ना हो रही थी, इसी की चर्चा हो रही थी। देखिए यहाँ से आप पढ़िए इस प्लांट कि दे प्लांटेड मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग द सावर ऑरेंज वेयर वाइडली ग्राउंड इन साउथर्न यूरोप अंटिल द 15th सेंचुरी विच इंक्रीज ट्रेड द ओरिएंट ब्राउट स्वीट ऑरेंज टू यूरोप। देखिए ऑप्शन में था, यह ऑप्शन में था ना, यहाँ पे ऑप्शन में तो आपका था, सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीज ट्रेड विद द ओरिएंट ब्राउट द स्वीट ऑरेंज टू यूरोप, ठीक है, इंक्रीज ट्रेड विद द ओरिएंट ब्राउट द स्वीट ऑरेंज द यूरोप। यही था ना। देखिए पैसेज में आपको मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे सब पैसेज में ही आपका पढ़ेंगे तो ठीक है, सावर ऑरेंज वेयर अंटिल 15th सेंचुरी विच इंक्रीज विथ द ओरिएंट, ठीक है, यही तो था, स्वीट ऑरेंज यूरोप। हो गया, क्या है सर 3 नंबर नहीं बना है। चलिए 3 नंबर में क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि इन विच क्लाइमेट डॉज द ऑरेंज ग्रो, इन विच क्लाइमेट डॉज द ऑरेंज ग्रो, मतलब वेल इतना तो समझ सकते हैं कि किस क्लाइमेट, किस मौसम में जो ऑरेंज जो है ग्रो किया, इतना तो समझ सकते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इसका आंसर खोजिए आप, ठीक है, किस मौसम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ट्रॉपिकल है, हॉट है, कोल्ड है, ड्राई है। अब चलते हैं इसका अब इसका खोजते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए आप यहाँ देखेंगे, सर्टस ट्री ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या है, ठीक है, सर्टस ट्री ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ट्रॉपिकल आप यहाँ देखेंगे, ट्रॉपिकल था ना आपके ऑप्शन में पढ़े थे, तो इन विच क्लाइमेट डॉज द ऑरेंज ग्रो, तो ट्रॉपिकल हो गया, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ट्रॉपिकल था ना। चलिए ऐसा देखिए, आप लोग अपना टाइम अपने ही वेस्ट करते हैं, ठीक है। रीजनिंग की तो सारी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़े, हिंदी में चले। देखिए जो लोग कह रहे हैं पहली क्लास होगी, उनकी दूसरी क्लास होगी, उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगी, तो वे क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कंप्रीहेंशन की क्लासेस है, आप उसको एक बार देख लेंगे कैसे करना है, उसके बाद आप इसको करेंगे, कल से पीडीएफ को करेंगे, आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए 11 से 15 कह रहे हैं। चलिए क्या है 11 से 15, हिंदी बताइए सर। देखिए हिंदी बताना शुरू किए तो आपका पता चलेगा कि इसी में मेरा सारा क्लास का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। हिंदी से आपको मतलब, आपको नंबर मार्क्स से मतलब है कि हिंदी से मतलब है, आप मुझे बताएंगे पहले। आपको मार्क्स लाने से मतलब, आपको एग्जाम में सही करके आने से मतलब है कि हिंदी जाने से। आपको 2 दिन में तो हम इतना भी विद्वान नहीं है, आप भी नहीं है कि 2 दिन में आपको हम पूरा इंग्लिश समझा सिखा देंगे। जब इतना दिन से आप ग्रेजुएट पास करिए, जब आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन में मैं आपको समझा दूंगा पूरा इंग्लिश, ऐसा भी तो नहीं है। हाँ, अब आपको ऐसा करना है कि आप आंसर किसी तरह से सही करके आए, बस। आपका ग्रामर है 11 से 15 तक में, और ग्रामर तो मैंने उतना आपको पढ़ाया भी नहीं है, तो फिर आपको जब बताऊंगा वहाँ पे इसका प्रयोग होगा तो आप कहेंगे कि कैसे हुआ। चलिए ठीक है, अगर वहाँ पे मैं आपको ग्रामर बताऊंगा तो ग्रामर बताने के लिए तो टाइम उतना ही था आपका। आपकी क्लासेस जब 2 मंथ से चले थे, कोई क्लास करने के लिए नहीं था, वहाँ पे 10 और 15 स्टूडेंट जो थे कंटिन्यू थे, उसमें 10 और 15 स्टूडेंट मात्र थे जो कंटिन्यू सिलेबस पूरा किया है, आप लोग नहीं थे। तो जो पहले से था उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपका इसमें ग्रामेटिकल है, ठीक है। चलिए रीजनिंग में सबको बता दूँ, क्योंकि रीजनिंग में सबको प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप एक बार जाके पैसेज की क्लासेस देख लीजिए, आपका पैसेज में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए कीजिए, इसमें किस शब्द का अर्थ तीनों से भिन्न है। देखिए जहाँ मुझे लगता है कि जिस शब्द में आपको आवश्यकता है, प्रॉब्लम है, उसका मैं बता दूंगा। चलिए बैरागी का अर्थ क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए लाता हाथी बोले हम लोग हमेशा क्लास किया है। देखिए जो लोग क्लास किए हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है, वे लोग ईमानदारी पूर्वक बोलेंगे कि उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, उनको समझ में आया कि नहीं। जो लोग कंटिन्यू क्लासेस किए, जयराम भाटी बोले कंफ्यूजन सर पैसेज, आप ठीक है, आप एक बार कल जो है वीडियो पैसेज की देख लीजिएगा, उसके बाद जो पढ़ाई उसमें उसको देख लीजिएगा, सिर्फ वही पैसेज उसके बाद कीजिएगा। चलिए फौजिया खान, हाँ ठीक है। जो लोग देते थे नहीं, मैंने आपसे पूछा बैरागी का हिंदी क्या होता है, मतलब क्या होता है, बैरागी का मतलब क्या होता है। देखिए मुझे जहाँ पे लगेगा वो मैं एक चीज़ आपको करवा दूंगा। सर नई क्लास अटेंड किया। चलिए देखिए कह रहा है किस शब्द का अर्थ तीनों से भिन्न है। भिन्न का मतलब समझते हैं तीनों से अलग है, आपका रीजनिंग में भी ऐसा आता है। चलिए हम फर्स्ट दिन से आपका क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए किस शब्द का तीनों से अलग है। देखिए बैरागी, बैरागी का मतलब क्या होता है किसी ने नहीं बताया अभी, घर छोड़कर रहने वाला। चलिए बहुत अच्छा। देखिए बैरागी वही होता है जिसने संसारिक वस्तुओं तथा सुखों को छोड़ दिया हो, यानी घर छोड़ के रहने वाला, यानी कि अपनी जो भी संसारिक सुख होती है और वस्तुओं को छोड़ दिया है, उसी को बैरागी बोलते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका है सेवक। चलिए सेवक की बात करें। परिवारजक मतलब क्या होता है। देखिए परिवार सेवक मतलब आप समझते हैं कि नौकर होता है, नौकर को सेवक बोलते हैं, ठीक है।
चलिए, नौकर को सेवक बोलते हैं। उसका परिवाजक है, किसको बोलते हैं? जो भिक्षा मांगकर जीवन बिताता है उसको परिवाजक कहते हैं। ठीक है, परिवाजक किसको कहते हैं? जो कि भिक्षा मांगकर अपना समय बिताता है, जीवन बिताता है, उसको परिवाजक बोलते हैं। त्यागी किसको बोलते हैं? त्यागी वो होता है जो संसारिक सुख साधन को छोड़ देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तीनों में क्या हो रहा है, बैरागी भी छोड़ने का काम कर रहा है, परिवाजक भी छोड़ने का काम कर रहा है, त्यागी भी घर छोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन सेवक क्या है? एक नौकर है। तो यह जो है आपका एक अलग है कि नहीं अलग है? यह आपका एक अलग है कि नहीं अलग है? देखिए, हिंदी में आपका मीनिंग समझिएगा तब। आप अगर समझ भी नहीं कीजिएगा कि बैरागी मतलब क्या होता है, परिवारजक मतलब क्या होता है, त्यागी मतलब क्या होता है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे? कभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जहां लगे कि मैं वहां बताऊंगा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन किस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है बताएंगे। चलिए क्वेश्चन मुझे जहां तक लगता है इसमें बता देता हूं मैं। सेवक अलग है आपका, बाकी सबका मीनिंग सेम होता है। तो आपको पता हुआ तब किसका मीनिंग सेम होता है? 17 देखिए, चलिए बताता हूं मैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? किस शब्द का अर्थ जो है तीनों से अलग है? क्लास आपकी 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलती है, एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस होता है। ठीक है, और आपकी क्लास जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक चलेगी। दिन में 3 बजे से क्लासेस आपकी चलती है। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? मालिक, आप लोग तो मालिक का मतलब समझते हैं। मालिक क्या होता है आप लोगों को पता है? मालिक क्या होता है ये तो पता है अच्छे से। चलिए, भृत्य क्या होता है? भृत्य होता है नौकर, सेवक, दास बोलते हैं। किसको? भृत्य मतलब होता है नौकर होता है, सेवक होता है, दास होता है। क्लियर है? परिचारक मतलब होता है आपका जो वेतन आदि लेके काम नहीं करता, वेतन लेके काम करने वाले को परिचालक बोलते हैं। ठीक है, और चेरा क्या होता है? चेरा नौकर को सेवक को बोलते हैं। ठीक है, नौकर को सेवक को बोलते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालिक हो जाएगा, क्योंकि ये सब नौकर वाला काम हो गया। जो पैसा लेके काम करे तो किसी का गुलामी नहीं करे, मतलब नौकरी ना कर रहा है पैसा लेके। चेरा मतलब क्या होता है? चेरा मतलब नौकर होता है, सेवक होता है। भृत्य मतलब क्या होता है? जो वेतन आदि लेकर काम भृत्य मतलब नौकर सेवक ही होता है। परिचालक मतलब जो वेतन लेके काम करता है, तो जो वेतन लेके काम करता है उसका नौकर ही ना हुआ, मतलब एक तरह का कलर पर तो नौकर ही होना। तो मालिक अलग हो गया, तो आपका आंसर इसके साथ जाएगा। आपको हिंदी पता होगा तभी तो कर पाएंगे। अगला है कि प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? चलिए, मुन्ना भाई बेतिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग थोड़ा बच के रहेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण से, क्योंकि आज बेतिया में भी पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, तो बेतिया वाले भी सावधान रहेंगे। बेतिया में भी पॉजिटिव पाया गया है आज 1 7 4। चलिए, प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? देखिए, विलोम मतलब उल्टा होता है। उल्टा सब तो समझते हैं ना? ठीक है, नहीं, प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? प्रतियोगी किसको बोलते हैं? प्रतियोगी जो परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को प्रतियोगी बोलते हैं। देखिए, अभी आपकी एग्जाम पे बातें चल रही है, इतना जल्दी नहीं होना। जब कोर्ट की आदेश होगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है, इतना जल्दी आपका पोस्टपोन नहीं किया सकता। आपका मिथिला यूनिवर्सिटी चाहती है कि यह जो हो जाए। ठीक है, लेकिन नजरबंद है सब 14 दिन के लिए अंदर, आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो शंका है, तभी तो उनको रखा गया है नजरबंद। तो देखिए, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बता दूंगा। आप अफवाहों से दूर रहें। ठीक है, आप अफवाहों से दूर रहें। आप 29 मार्च को एग्जाम की डेट मान के आप अपना तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो उतना बेनिफिट आपको होगा। चलिए, प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? प्रतियोगी का विलोम हो जाएगा आपका सहयोगी हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोगी मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेने वाला। चलिए, अगला है अस्थूल का। चलिए, अस्थूल का विलोम क्या होता है? हाँ, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अस्थूल का क्या हो जाएगा? उल्टा क्रिस हो जाएगा। ठीक है, सिवाने वाला क्या खबर है? चलिए ठीक है, इसका क्रिस हो जाएगा। चलिए, अब बताइए आप लोग को अब कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। चलिए, जो मुझे लगा है मैं बता दिया हूँ। अब आपको जो प्रॉब्लम है आप लोग पूछिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग को अगर आता हुआ किसी को नहीं आता होगा उसके लिए। चलिए, 22 और 23 बता रहे हैं धर्मदेव कुमार। चलिए देख लेते हैं 22 और 23। देखिए, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ठीक है, महेंद्र में कौन सा संधि है? मैंने बताया था आपको, जहाँ कहीं भी एक ही मात्रा आ जाए, आपको जहाँ कहीं भी देखे एक ही मात्रा गुण संधि है। बीच में बताया था सेंटर में है, याद है? पहचानने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं। चलिए, गुण स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में पढ़े थे, स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि होता है, इसलिए गुण स्वर संधि हो गया। चलिए, अगला है कि शिरोमणि का संधि विच्छेद करें। शिरोमणि का, ठीक है, तो शिरोमणि का क्या हो जाएगा? सिरा जोड़ मणि। सिरा जोड़ मणि। अगर आपसे पूछ जाएगा कि शिरोमणि जो है कौन सा संधि है, तो क्या जल्दी से कमेंट कीजिए आपकी शिरोमणि कौन सा संधि है। फास्ट में कमेंट करेंगे कि शिरोमणि कौन सा संधि है। सिरा जोड़ मणि कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। चलिए, बहुत अच्छा, आदित्य श्रीवास्तव का आंसर है। देखिए, यहाँ पे सिरा जोड़ मणि, जहाँ कहीं भी विसर्ग की मात्रा है, मैंने बताया था कि आपका विसर्ग संधि होगा। गुड़िया का भी आंसर आ गया। चलिए, और भी आया है ज्योति का भी, उसके बाद अंकित का पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट यूट्यूब नाम। आप लोग नाम चेंज नहीं करते हैं। चलिए, अगला किस संयोग का संधि विच्छेद क्या है? संयोग का। ठीक है, संयोग क्या होगा? सम जोड़ योग। सम जोड़ योग। जल्दी से कमेंट करेंगे कि यह कौन सा संधि है? यह कौन सा संधि है? संयोग। बताया था जहाँ कहीं भी बिंदु की मात्रा आ जाए, जहाँ कहीं भी बिंदु की मात्रा आ जाए, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, बिंदु की मात्रा आ जाए, आखिर सम है तो संयोग है ना, यही ना? कहीं न की मात्रा आता है। चलिए, व्यंजन संधि। बहुत अच्छा, मैंने बताया था जहाँ कहीं भी, देखिए जो पढ़ाया था वही तो आ रहा है आपका, ऐसा अलग थोड़े। चलिए ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम जोड़ योग हो जाएगा। सम धन योग व्यंजन। बहुत अच्छा। चलिए, अभी तो लग रही है कि आपको जो पढ़ाए वो याद है आपको। अब कुछ लोग जो नए हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ही, आप लोग पहले से आपको पढ़ाए हुए हैं तो आपको तो पता है, आप भी कर सकते हैं इसका आंसर। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अगला कि पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करे। ठीक है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करे। पिता है जिसका अंबर, या पित है वस्त्र जिसका, पीला अंबर है जिसका, सभी होगा। ठीक है, सब प्लेलिस्ट में, सभी जाके देख सकते हैं। आप लोग के पास जितना भी ग्रुप होगा, अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी का भी भला हो जाए। चलिए ठीक है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होता है? पित है अंबर, पित है जिसका अंबर,
पित है वस्त्र जिसका, यह कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है आप लोग बताएंगे? ठीक है, यहाँ पे पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ना, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ना। चलिए आप लोग बताएं कैसे शेयर करते, चलिए करते। कर्मधारय कौन सा समास से है? कर्मधारय। कर्मधारय के लिए मैंने क्या रूल बताया था? इसमें क्या होता है, इस समास में जो एक पद विशेषण होता है दूसरा जो है विशेष्य होता है। एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, जैसे महादेव हो गया, पीताम्बर हो गया, ये आपका इसी में आता है। ठीक है, चलिए सर बहुब्रीही नहीं, चलिए बहुब्रीही नहीं है, बहुब्रीही का मैंने अलग बताया था आपको। ठीक है, बहुब्रीही में मैंने बताया था दोनों पद प्रधान होता है, जैसे चतुरानंद जो कि अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, वह बहुब्रीही होता है। जैसे ठीक है, देखिए आपको एक बात बता दें, ये आपका कर्मधारय है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय भी है और बहुब्रीही भी है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय भी है और बहुब्रीही भी है, दोनों समास आपका। ठीक है, देखिए बहुब्रीही होने का मतलब मैंने बताया था दोनों पद प्रधान होता है, जिसमें आपका विशेष जो होता है, जैसे पीताम्बर है तो पीताम्बर का कृष्ण होता है, जो अपना अर्थ छोड़कर, पीताम्बर शब्द की बात करें जो अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करता है। देखिए दूसरा मैंने बताया तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है आपको, तो उसमें जो आपका आता है उसको अगर ऑप्शन में कर्मधारय है बहुब्रीही है तो पहले बहुब्रीही मारिएगा। कर्मधारय में भी आता है आपका पीताम्बर जो है आपका, यह बहुब्रीही समास में भी आता है, क्योंकि इसमें भी दो, जैसे चतुरानंद, दशानंद, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, यह सब किसमें आता है? आपका बहुब्रीही में आता है। चलिए हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़े? देखिए अब आपके पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़िए। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पढ़ पाएंगे। अगला निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? देखिए इसमें से आप बताया कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? रहित मतलब के बिना होता है, प्रत्यय का रहित मतलब के बिना होता है, चाहे के बगैर होता है उसके बिना। सुगम हिंदी व्याकरण आप पढ़े या आप 2 क्लासेज जरूर कर ले, आप 2, ठीक है, आप 2 कर ले, कम से संधि और समास का क्लास जाके आप जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि संधि और समास से आपका 100% प्रश्न आएगा और वहाँ पे आप करके भी आएंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। क्या था? चलिए इसका क्या हो जाएगा? कुख्यात हो जाएगा। कुख्यात मतलब क्या होता है? बदनाम होता है। कुख्यात मतलब बदनाम होता है। मैंने आपको अभी प्रत्यय उपशब्द थोड़ा सा ऐसे बताया, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, मैंने इतना थोड़ा सा आपको बताया, आप जानते हैं कि जो किसी शब्द के बाद में लगता है वो आपका प्रत्यय होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है आपका उपसर्ग होता है। थोड़ा सा मैंने बताया इसके बारे में। चलिए जो मैं नहीं पढ़ा हूँ उसको तो बताऊंगा कि नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई आपको। हालांकि झंडा, चलिए आगे भी आप कौन सा प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार बताएंगे। हर एक क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वही बताएंगे। ये सब चलिए आप किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वही बताएंगे। चलिए पूछिए जल्दी। देखिए जो आता होगा वो नहीं पूछिए, फिर आपका रीजनिंग में बहुत समय लगेगा। रीजनिंग अभी रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, 27 और 29 बोल रहे हैं, यानी आप लोग सभी क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, बाकी क्या रहा है इसमें? वही सेम है आपका। देखिए अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब अनुशीलन क्या होता है? अनुशीलन का मतलब होता है नियमित अध्ययन करने वाला। अनुशीलन का मतलब क्या होता है? नियमित अध्ययन करने वाला। ठीक है, नियमित अध्ययन, अनुशीलन का मतलब होता है नियमित अध्ययन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची शब्द मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा अध्ययन। मैंने बताया कि नियमित अनुशीलन का मतलब होता है नियमित अध्ययन करने वाला, तब अध्ययन किया जाएगा। चलिए अगला है कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, देखते हैं वहाँ पे 30 बताया सर। ठीक है, तो ये तो कर ही लीजिए, इसमें तो है कुछ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रूपक हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? अब देखिए भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ भिन्नार्थक शब्द में होती है। भिन्नार्थक शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग होता है। ठीक है, भिन्नार्थक जो होता है उसका क्या होता है? जो पढ़ने और सुनने में एक ही जैसा होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। जैसे घन बादल, घन बादल होता है ना, और उसके बाद अब घन बादल और धन संपत्ति, घन बादल धन संपत्ति, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन इसका मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्रूड। ऑप्शन डी हो जाएगा। यह मतलब ऐसा होता है भिन्नार्थक शब्द जो सुनने और पढ़ने में एक ही जैसा लगता है लगभग, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग होता है। जैसे बताया ना मैंने, घन बादल और धन संपत्ति। ठीक है, घन धन एक जैसा लग रहा है ना। चलिए अगला है कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, अलंकार मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आपको 2-3 चीज़ें पढ़ानी बाकी रह गई है। एक अलंकार नहीं पढ़ाया मैंने, एक कैलेंडर जो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पढ़ाऊँ आपको, और उसके बाद एक उपसर्ग प्रत्यय, तो ऐसे समझ ही जा रहे हैं उसमें। चलिए कमल नयन में कौन सा अलंकार है? जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो मैं कहूँगा कि ठीक है रूपक हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो आप पढ़ा दूंगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस आपका बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। वीडियो बनाएंगे नहीं, आपकी लाइव क्लासेस ही करवा देंगे, पढ़ा दीजिए। अभी नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ा देंगे आपको। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए टाइम तो लगता है तो सब कुछ पढ़ाते, लेकिन आप लोग ही लेट से आए। चलिए निम्नलिखित कौन सा दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इसमें क्या है? दीर्घ संधि युक्त पद, दीर्घ संधि तो आप लोग पढ़े थे ना, जहाँ कहीं भी डबल ओ की मात्रा न जाए, डबल ओ है, जहाँ कहीं भी बड़ी ओ, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा न जाए। मैंने बताया था ना, बड़ी ऊ, बड़ी ई,
की मात्रा नजर आए, बड़ी आ की मात्रा है, वो आपका दीर्घ संधि होता है। याद होगा तब ना आप लोग को क्या हो जाएगा, दैत्यारी आरी, ठीक है, आ की मात्रा आ रही है संधियुक्त। चलिए अब आगे आपका रीजनिंग। चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन इसमें ज़्यादा प्रोब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए आपका कंट्रोल प्लस एक्स, और जो कंट्रोल प्लस एक्स जो है संबंधित किससे, कट से है, उसी प्रकार कंट्रोल प्लस सी किससे संबंधित है। क्लियर। देखिए आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें कंट्रोल प्लस एक्स का काम क्या होता है, अगर कोई भी आपकी गलती हो जाती है तो उसको काटने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं ना। उसी प्रकार से कंट्रोल प्लस सी आप कब दबाते हैं, कंट्रोल प्लस सी किस लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए, ठीक है, कॉपी करने के लिए शॉर्ट की आप दबाते हैं ना कंट्रोल प्लस सी, तो यही आंसर होगा आपका। क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डी आई दिया हुआ है इसमें। देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग आप सोचेंगे, ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है, देखेंगे कि आखिर किस तरह का हो सकता है। देखिए 4 है और 9 है, पहले आप याद कर लीजिए, मेरी बात माने तो आप ABCD याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इससे क्वेश्चन बनता है 100%, एक क्वेश्चन तो बनता ही है, एक या दो क्वेश्चन, तो आप इसको कट लेंगे प्लीज, ठीक है। देखिए तो 4 पे होता है डी, 5 पे 9 पे होता है आई, यानी कि 4 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होता है, 13 होता है, और 13 पे एम होता है, यानी पहला और दूसरा को जोड़ दिया है तो इबल आ गया है। तो इसी तरह से आप इसको जोड़ दिए तो 3 होता है, और इस पे 18 होता है, और 18 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होता है, 21, और 21 पे क्या होता है याद होगा तब ना, यू होता है, यू ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं क्या मैं बोलूँ 32, ये 100%। देखिए मैं वहाँ पे आपकी कमेंट नहीं देखूँ, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो डिस्प्ले पे यहाँ देखूंगा कि आपकी कमेंट पे देखूंगा, आप लोग खुद बताइए, आप खुद बताएंगे जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कमेंट कैसे पढ़ूँ मैं आपका, पहले क्वेश्चन बनाऊंगा उसके बाद ना कमेंट जरूरी है। क्या रोहित शर्मा बोले सर प्लीज बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। मैंने आपको 50 बार मना किया है कि क्लासेस में कोई क्वेश्चन पूछना नहीं, या वीडियो डाल दीजिएगा। वीडियो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, वीडियो क्यों नहीं डालेंगे, वीडियो तो डाल ही रहे हैं ना, पढ़ा तो रहे हैं ना, ये पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप अपलोड हो जाएगा। चलिए आपका ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, अगला देखिए टी कितना पे होता है, 20 पे होता है, यू कितना पे होता है, 21 पे होता है। तो देखिए टी के बाद यू, ठीक है, एम के बाद एन +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, जे के बाद के यानी +1। तो आप अगला भी देखिए ना कि जिसमें +1 बढ़ा हो, +1 किसी में बढ़ा हुआ है, पहला ही ऑप्शन देखिए जिसमें +1, शुरू कीजिए, सी के बाद डी, +1 इसी में मिल गया, हो गया आपका ऑप्शन, हो गया। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको। चलिए अगला देखिए, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्लीज़ आप लोग अपने हद में ही रहें, जो लोग भी है एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, सीधा ब्लॉक करूँगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना छूट दे रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मजाक बना के रखें, यही मजाक बना है इसलिए टेस्ट में मैंने सबको निकाला है वहाँ से। चलिए देखिए 36 है और 25 है, 36:25 है दिया हुआ, 36 रेशियो, तो यह 6 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका रेशियो में दिया हुआ। तो ये अगला है एक कम है इससे, फिर 10 का स्क्वायर होगा 100 होता है, और एक कम होगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो हो गया 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस समय भी कोई प्रॉब्लम है आपको, सर 32 में 7 ही घट रहा है, 32 में 7, 32 में 7 घट रहा है मतलब नहीं क्या था 32 में क्वेश्चन में, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। 32 सर 32 में 7 न घट रहा है, घट देखिए घट नहीं रहा है 32 में, 32 आपका डी है और एन है, डी है आई है, डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो 4 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 13 हो गया, 13 पे एम होता है, फिर आप सी को अब इसको जोड़ दीजिए तो सी 3 पे होता है, 18 पे होता है, तो जोड़िएगा 21 हो जाएगा। 7 कहाँ घट रहा है, नहीं 7 नहीं घट रहा है, 33 में बोल रहे हैं। देखिए 33 में क्या करना है, यहाँ आपका टी कितना पे होता है, 20 पे होता है ना टी, यू कितना पे होता है, 21 पे, हाँ देख लीजिए, ठीक है। नहीं हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप 7 घटा सकते हैं। देखिए मैं आपको, आप लोग मुझे पता है कुछ लोग जो आप जो बुक में दिया है वो आप लोग वहीं पे देखिए, बुक पे हर चीज़ बुक पे नहीं ना जाना, कुछ ऐसा लॉजिक जो आप जल्दी कर सके। देखिए आप यहाँ देखिए ना, यहाँ टी है और यू है, कितना का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एम है एन है, कितना का गैपिंग है, एक का है, जे है के है, कितना का गैपिंग है, एक का ही है, एक ही हो रहा है। तो अगला देखिए ना, एक का कहीं गैपिंग है, सी और डी में एक प्लस बढ़ रहा है, हो गया। हाँ ऐसा बनाने चाहते तो बनाइए, यहाँ से जाइए -7, फिर यहाँ से माइनस कीजिए एम से, तो कहाँ एम से -7 कहाँ होगा, एम से -7 कहाँ हो रहा है जी, अरे एम से माइनस कीजिए तो 7 कहाँ हो रहा है, हाँ ये एक का ही बोल रहे हैं ना। चलिए बी कहाँ से होगा 33 का, कैसे आप लोग बात करें, बी कैसे होगा, बी नहीं होगा, यही होगा, एक का गैप है। आपको मैं कितना बार कहता हूँ, टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है, तो +1 बढ़ा ना, 20 से 21 में कितना बढ़ा, एक बढ़ा, एम है एन है, एम 13 पे होता है, एन 14 पे होता है, एक बढ़ा, जे 10 पे होता है, के 11 पे होता है, तो एक बढ़ा। सब उसमें -7 कीजिए ना, आप लोग बुक का आंसर देख के पगला जाइएगा क्या। चलिए ठीक है, आपको वैसे बता दें, यानी मैं जो आपको इतना आसान बता रहा हूँ तो आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको बुक ही का चाहिए लैंग्वेज। देखिए चलिए 20 है, 20 में से 7 13 है तो -7 हुआ, चलिए ठीक है। यू है, यू में से -7 जाएगा तो एन आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप इसमें से 7 कीजिए, जे में से 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 पे सी आता है, और के में से 7 कीजिएगा तो कितना होता है, 3 होता है, के में से 11 पे 7 जाएगा तो 4 होता है, डी होता है, सी डी हो गया। अब आया, अब खुश, अब आप सभी खुश, ठीक है। चलिए यही होगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब खुश। चलिए अब तो अच्छा है ना, मैंने 7 भी माइनस कर दिया, सही बता रहे हैं। चलिए आप सही बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आर एस क्यों होगा भाई, आर एस का ऑप्शन आएगा तब ना आर एस होगा,
आर एस क्यों, कुछ लोग कहेंगे आर एस आंसर क्यों नहीं होगा, तो आर एस कैसे होगा, यहाँ आर एस आएगा तब ना आर एस करेंगे हम, आर एस किसी आएगा, आप किस आधार पर आर एस लगेंगे। चलिए ठीक, आपको जैसे अच्छा लगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने इसलिए देखिए आपको यहाँ कंटिन्यू वर्ड मिला है, 20 21 मिला है, 13 14 मिला है, जी की मतलब ऐसे मिला, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगला, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करेंगे। हो गया, अगला है देखिए 35 में, इसका आंसर क्या होगा, शाख है, झाड़ी है, पेड़ है, जड़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अन्य सभी क्या है, बाकी सब क्या है, यह पेड़ है, यह क्या है, शाख है, पेड़ है, झाड़ी है, सब क्या है, पेड़ है, या उसके समान अर्थ है, उसके समान जो प्रवासी होता है, प्रवासी शब्द है उसका। ठीक है, शाख है, झाड़ी है, पेड़ है, और यह क्या है, यह पेड़ के जड़ का अंग है। ठीक है, यह पेड़ के अंग का नाम है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, एम एस है, आर एक्स है, बी आई है, जेपी है। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे पेड़ होता है, पेड़ की बात करें, पेड़ होता है, क्या होता है सर, देखिए एम एस है। अब देखिए एम कितना पे होता है, आपको याद होना जरूरी है, 19 13 पे होता है। एस कितना पे होता है, 19 पे होता है। इसके गैप कितना है, इसके बीच का 6 का गैप हुआ। चलिए ठीक है। आर कितना पे होता है, आर कितना पे होता है, आर होता है आपका 18 पे, एक्स होता है 24 पे, इस दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, 6 हुआ। जे कितना पे होता है, 11 पे होता है, 10 पे होता है। पी कितना पे होता है, 16 पे, इसका गैप भी 6 हुआ। लेकिन देखिए बी है और आई है, तो बी 2 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो इसका गैप 7 हो गया। बाकी तीनों का जो है गैप 6 का हो रहा है दोनों शब्दों के अंदर में, लेकिन इसके बीच में आपका 7 का हो रहा है गैप, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जो अलग हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, 82 है, 75 है, 64 है, 31 है। ठीक है, देखिए 82 है, इस तरह के आपका इसमें नजर क्या आ रहा है, 82 जो है ये आपका स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा है, आपका आभास संख्या भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आभास संख्या भी होता तो कटने वाला नहीं होता, तो आभास संख्या भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, एक नॉर्मल है। और इसका गैपिंग भी करते हैं, 6 में से 2 करते हैं तो 8 में से 6 2 तो 6, फिर 6 में से 4 तो 2 आ नहीं रहा है। चलिए ये भी लॉजिक नहीं, ये भी फेल हो गया। गुना भी करेंगे 2 चौका 8 तो भी नहीं पूरा है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 82 है, 75 है, 31 है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन 64 जो है यह क्यू है, घन दिया, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, 4 का क्यू दिया है 64, बाकी सब में क्यू नहीं है, तो यह अलग है सबसे, यह नमूना दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 64 होगा। यह नमूना दिख रहा है क्योंकि यह क्यूब दे दिया है। देखिए एक प्राइम नंबर से मतलब नहीं ना, एक प्राइम नंबर से नहीं मतलब, हाँ अगर 3 प्राइम नंबर होता तो एक अलग होता, तो एक प्राइम नंबर कौन सा है, वह लॉजिक आप यहाँ पे नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, यह घन दिया हुआ है। चलिए अगला है, कोशिका का संबंध उत्तक, कोशिका है, देखिए आपको इसमें जो अनुक्रम को पूरा करे उसको बताना है, कोशिका है, फिर उत्तक है, अंग है, तो अगला क्या होगा। क्लियर है, शब्दों का सही क्रम बताना आपको कौन सा होगा। ठीक है, देखिए जीके का ही क्वेश्चन इसमें जरा देखिए, जो भी है इसमें कहीं से क्वेश्चन डाल सकता है आपका, या आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सोच पाते हैं। ये नहीं होगा जी। चलिए देखिए, कोशिका है, उत्तक है, फिर कोशिका का उत्तक है, इसका अंग जो है, फिर अंग है, अंग के बाद अंग प्रणाली होगा। यह शब्दों का जो है क्रम है। ठीक है, यह सही शब्दों का क्रम है, कोशिका है, उसके बाद उत्तक और फिर अंग होगा, अंग प्रणाली होगा। चलिए ये तो आपका 37 समझ में नहीं आया, क्या है 37 में जी। देखिए 37 में बाकी जो नंबर है आपका ऐसे नॉर्मल है, कोई स्क्वायर नहीं। एक आपका 464 जो है वह 4 का क्यूब दे दिया, यानी घन दे दिया है, क्यूब संख्या दे दी है, बाकी सब कोई क्यूब नहीं है, तो एक अलग ही ना क्यूब है, या जो 64 एक अलग है, क्यूब हो गया, इसलिए अलग हो गया। हाँ 512 हम लोग देखें, देखिए अगला देखिए 512 क्यूब नजर आ रहा है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, याद होगा तब ना। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 100 किसी का क्यूब होता है, 100 जो होता है 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर नहीं, बाकी सब आपका क्यूब हो रहा है, और एक ये बीच में स्क्वायर आ गया, तो यही आपका अलग हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 वाला ये होगा, 37 वाला ये कैसे होगा, आपके लॉजिक से थोड़े हो जाएगा, उसमें आपका वह घन है जो अलग है। ठीक है, वह घन संख्या दे दिया, जो आपका क्यूब दे दिया, क्यूब दे दिया, बाकी सब क्यूब नहीं है। सर 2 घटाने पे 2 निकलता है, नंबर 37 में तीनों को घटाने पे 2 निकलता है। अरे 6 हम ऐसे लॉजिक लगा के देख रहे थे, वह लॉजिक आपका फेल है, वहाँ पे वो आपका फेल था लॉजिक, वो लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा था। चलिए यहाँ पे क्या होगा, या 8 का क्यों है, या 5 का क्यों है, या 6 का क्यों है, लेकिन ये स्क्वायर है 10 का, तो यह तो अलग हो गया ना। हाँ बाकी का नहीं। चलिए अगला देखिए, ये तो कर लिए थे ना, हाँ ये भी कर दिए, तो फिर से आ गए यहाँ पे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। चलिए जेड है, ए है। अगर आपको मैंने बताया था कि जब भी लेटर का योग आपका 27 पड़े तो वह आपका जो है अपोजिट होता है, अपोजिट लेटर होता है, विपरीत होता है। देखिए जेड कितना पे होता है, याद है आपको, 26 पे होता है। ए कितना पे होता है, 1 पे होता है, तो 26 और 1 कितना होता है, 27 होता है। 27 जब भी आ जाए तो आपका योग कितना होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है। 7 है और जी है, टी है और जी है, टी 20 पे होता है, जी 7 पे होता है, दोनों का योग 27 हो गया, अपोजिट हो गया। एन 14 पे होता है, एम 13 पे होता है, दोनों का योग 27 हो गया, आपका अपोजिट हो गया। आप अगला में भी ऐसा ही लेटर्स खोजिए जिस दोनों का योग जो है 27 होना चाहिए। 8 एच 8 पे होता है, एस 19 पे होता है, तो 19 और 8 कितना, 27 हो गया, आपका अपोजिट है भी, एच एस हो गया। क्लियर है, आपको ऐसा ही सोचना है। देखिए जितनी फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ उतना यूट्यूब पर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आपका पहला चैनल होगा टेक स्टडी एंटरटेनमेंट, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आपको सॉल्व करे। कितना बड़ा भी आपका कोई चैनल हो, आपका ऐसा नहीं करता,
आपका ऐसा नहीं करता है कोई भी स्टेट प्रैक्टिस कि आपका हर एक क्वेश्चन कराएगा, आपका नहीं कराएगा आपका, और एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके आपको समझाएगा, कोई नहीं कराएगा। अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर बात करें, चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों नहीं हो, कितना बड़ा यूट्यूबर ही क्यों नहीं हो, कितने बड़े बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं उस पर, लेकिन आप देख लीजिएगा वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चलिए, हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा उन्हीं लोगों को हो रही है जो क्लासेस नहीं किए, फिर भी मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कुछ मैं समझा दूँ, लेकिन जो क्लासेस नहीं किए हैं तो उतना तो पॉसिबल होता नहीं। जो लोग आज नया क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे मैं सबको समझा पाऊंगा, आप समझ सकते हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन कैसा कीजिए। देखिए अगला क्या है, ये भी देखिए, ये भी आपका अपोजिट है, देखते ही नजर आ जाए। अगर आपको लेटर याद होगा ना अकाउंट में, देखिए तो 14 पे होता है एन और 13 पे होता है एम, तो 13 14 कितना होता है 27 होता है। 16 पे पी होता है, 11 पे की होता है, 16 11 कितना होता है 27 होता है। एस होता है 19 पे, आई होता है 8 पे, आई होता है 9 पे, नहीं सॉरी एच आई 9 पे होता है। तो एक सेकंड, यहाँ पे अपोजिट नहीं हुआ क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं दिया हुआ है, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुआ। नहीं, ये लॉजिक आपका नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। 19 और 8 27 ही होता है, आपका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि 19 और 9 28 हो जाएगा, तो ये अपोजिट तो आपका है नहीं। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं। देखिए ये नहीं लगा, आपका जो अपोजिट नहीं है यार, मुझे लगा कि अपोजिट है 13 14 27 है, 16 11 27, लेकिन अगला नहीं है। अगला क्या है, एस आई है, तो एस आई है तो 19 पे एस होता है, आई होता है 9 पे, तो 19 9 28 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, 2 बढ़ा, यहाँ पे 19 है 3 बढ़ा, तो अगला में क्या बढ़ेगा, अगला में जाहिर सी बात है 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 बढ़ेगा तो आपका 19 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 23 होगा। 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। चलिए अगला देखिए, एम है, एम से के है, कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। अगला में आई है 2 माइनस हुआ, तो फिर उसके बाद भी आपका 2 माइनस होगा, तो आपका अगर आई में 2 माइनस कीजिएगा क्या होगा, जी होगा, डब्ल्यू जी, ऑप्शन डी, ठीक है। 2 आपका बढ़ रहा है, इसमें आपका 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो अगला में 4 बढ़ेगा, और अगला में आपका 2 माइनस हो रहा है। क्लियर है। चलिए, मुझे लगा कि अपोजिट है, अपोजिट हो जाता, अगर यहाँ पे अगर एच रहता तो आपका अपोजिट हो जाता, एच नहीं था। अगला है, देखिए अगला दिया हुआ 1 है, 5 है, 30 है, 210 है, 1680 है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपर्क विच्छेदित हो गई। नहीं, संपर्क तो नहीं टूटा हुआ है, संपर्क तो क्लियर है हम लोग का, कोई परेशानी नहीं, ऐसा संपर्क तो ठीक है। देखिए चलिए, इसका कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जब भी ऐसी संख्या देखिएगा, जैसे सीरीज के आप ऐसी संख्या देखिएगा, थोड़ा सा माइंड तो आप लगा सकते हैं ना। देखिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है आंसर में, 15,000 13,000 12,000 11,000, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी संख्या दिया हुआ है, इतना बड़ा है, तो आखिर हो क्या सकता है। इतना बड़ा में तो आपका मल्टीप्लाई ही हो सकता है ना, तो मल्टीप्लाई पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला में क्या किया है, 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया था, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 होगा। फिर अगले में 5 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से कितना होता है 30 होता है। अगले में 30 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 210 होगा। अगले में 210 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 1680 होगा। 1680 में 9 से, अगले में 9 हो जाएगा ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 9 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15,120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,120, यानी कि आप देखें क्या है कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगला 6 से 7 से 8 से, तो अगले में 9 से होगा, और इतना में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 15,120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया 42? कोई ऐसा है जिसको 42 समझ में नहीं आया? चलिए अगर नहीं आया तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ठीक है, हाँ देखिए पैसा, जैसे भी बड़ी संख्या देखिएगा तो थोड़ा सा देखिएगा वहाँ मल्टीप्लाई ही होती, कुछ बेसिक बात है। देखिए यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं क्या, देखिए इसका 1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 होगा, फिर अगले में 5 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 होगा, फिर 30 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210 होगा, 210 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1680 होगा, यानी कि आपका 5 है, उसका 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, यानी 1 बढ़ रहा है, तो अगला में आप 9 से मल्टीप्लाई करना दीजिए, क्या दिक्कत है, आ जाएगा इतना। जी सर एक मोटिवेशनल प्लीज, चलिए आगे सुनाते हैं मोटिवेशनल। देखिए एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सिलोजिज्म का, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। यह जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है बकवास दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है बकवास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सब जो है आपका बकवास दिया हुआ है। सेट बनाया है, लेकिन जो चाहिए मतलब उस ढंग से वह सेट को तैयार किया नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। समझ में आ रहा है? चलिए आ गए, ठीक है, तो ये समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए क्या है इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कथन में कि ए क्या है, लेस देन 2 से, एक जो छोटा है किससे 2 से, चलिए 2 से है, उसके बाद 2 जो है छोटा है 3 से। देखिए 2 किससे छोटा है, बहुत अच्छा 5 से, 2 किससे छोटा है 3 से, 2 किससे छोटा है 3 से, यानी तो 2 जो है छोटा होगा, यहाँ पे आ रहा है 3 से, किससे है 3 से, ठीक है। 2 किससे छोटा है 3 से हो रहा है, जो कह रहा है वही किया मैंने। निष्कर्ष कहता है कि ए जो है, अगला कहता है ए जो है छोटा है 3 से, एक जो है छोटा है 3 से, बिल्कुल है, ये छोटा है कि नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर है, ये छोटा है इससे। अगला कह कि 2 भी है 3 से, 2 भी है, तो भी देखिए छोटा है, दोनों तो सही हो जाएगा ना। आपका निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा ना। कितना नंबर क्वेश्चन था आपका? ओके एक सेकंड, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके साथ आपका?
एक और दो दोनों सही है। चलिए बोथ आर राइट, दोनों सही है। देखिए इस क्वेश्चन देना नहीं चाहिए आपका, लेकिन ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए पहले, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए ठीक है, मोटिवेशनल की बात हो रही थी तो मैं सुनाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देते रहें, आप लोग अपना काम करते रहें, ठीक है। अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपनी नया आसमान पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, मांगने से जिंदगी में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर, ठीक है। मांगिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है जिंदगी में, आपको मांगते रह जाइएगा। रेशियो की क्लासेस मैंने कराया था ना, आपको याद है। रोहित और अंकित का उम्र का योग 78 वर्ष है। आपको देखिए कितना शॉर्ट में करना है। आप लोग एक्स नहीं मानिएगा, एक्स मानिएगा फंस जाइएगा, एक्स मानिएगा फंसिएगा, फंसिएगा मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। रोहित और अंकित की उम्र का योग 78 वर्ष है। देखिए आप क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश, चलिए हो गया, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं। देखिए रोहित और अंकित की उम्र का योग कितना है, 78 वर्ष है। रोहित की उम्र अंकित की उम्र से दोगुना है, यानी कहा है कि रोहित का उम्र जो है अंकित से दोगुना है। रेशियो पर ले लीजिए, रोहित का उम्र अंकित से दोगुना है। रोहित हो गया या अंकित हो गया, दोगुना हो गया 2। अब देखिए यहाँ दोनों का योग दिया हुआ है 78। मेरे अनुसार यानी आपके अनुसार या मेरे अनुसार मैंने क्या माना था, रोहित का उम्र 2 माना था और इसका 1 माना है, ऐसे मान लिया। हम लोग के अनुसार कितना हो रहा है, 3 हो रहा है इसका योग हम लोग के अनुसार 3 हो रहा है। और सवाल के अनुसार कितना कर रहा है, 78 कर रहा है। तो एक का मान निकल जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। एक का मान 26 हो जाएगा। तो किसका उम्र पड़ रहा है, रोहित का। तो रोहित का कितना माने थे, 2, तो 2 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 वर्ष हो जाएगा। रोहित कितना वर्ष का है, 52 वर्ष का। सिंपल सी बात, आ गया समझ में, समझ में आया। चलिए आया कि नहीं समझ में, आप बताएं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, ठीक है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ क्या बात है सर, यस सर आएगा नोट। एक बार और समझाइए। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं। जिनको प्रॉब्लम है क्या करेंगे, छोड़ के नहीं भाग सकते। चलिए देखिए क्या रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें या जो बोले हैं मोटिवेशनल वो रिपीट, आप लोग बताइए किसको रिपीट करें। जिंदाबाद जिंदाबाद से जिंदाबाद, चॉइस के एक बार फिर से। चल ठीक है, देखिए आप रोहित और अंकित की उम्र का योग, ठीक है हो गया। चलिए रोहित और अंकित की उम्र का योग 78 वर्ष है। कह रहा है कि रोहित की उम्र अंकित की उम्र की 2 गुना है, ठीक है। तो 2 गुना है, रोहित का 2 गुना है, उसे 2 गुना कर दीजिए। कौन है, रोहित है, अंकित से 2 गुना है, ठीक है। आप रेशियो मान लीजिए। तो आपके अनुसार दोनों का योग कितना वर्ष हो रहा है, 3 वर्ष। दोनों को जोड़िएगा तो 3 वर्ष। और सवाल क्या कर रहा है, योग इसका दिया है 78 वर्ष। तो एक का मान क्या हो जाएगा, काटिएगा तो 1 से 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब जिसका पूछता है, अगर एक पूछता, एक किसका था, ये आपका अंकित का था, तो 26 वर्ष का अंकित था। लेकिन पूछा है रोहित का, तो रोहित का 2 था, तो 2 से गुना कर दीजिए 26 में। 26 में 2 से गुना कीजिए तो 52 हो जाएगा। तो आपका यह रोहित जो है 52 साल का हो गया, अंकित 26 साल का हो गया। दोनों का योग 78 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है। 43 एक बार फिर से मोटिवेशनल जिंदाबाद। चलिए ठीक है। हाँ उसको 43 में कुछ नहीं था, देख लीजिए आप लोग, कमेंट करें प्लीज, आप देखने की कोशिश। देखिए कह रहा है कि ए जो है लेस देन 2 से, जैसे कहा वैसे कीजिए। फिर 2 जो है लेस देन 3 से, 2 किससे है, 3 से। 3 पैदा होगा तभी तो इससे छोटा होगा नहीं, ठीक है वैसा। अब कह रहा है कि 1 जो है छोटा है 3 से, 1 लेस देन 3, तो ये बिल्कुल है, ये भी है, या सही तो है। और 2 भी है लेस देन 3, ये भी तो इससे है। अगर इसे बड़ा रहता तो नहीं होता। नेक्स्ट चलिए हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए उस मोटिवेशनल को मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। पहले आप इसका आंसर कीजिए, आप लोग करेंगे कि हाँ मोटिवेशनल को रिपीट कर देते हैं उसको। आप पहले इसका आंसर करेंगे, या क्वेश्चन में करा चुका मैंने, यही पता है ना कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। एग्जाम का डेट क्या होगा, देखिए एग्जाम की डेट अभी कोई बात अभी बनी नहीं है। कल तक आपको कहीं पता चल जाए तो आपकी कैंसिल होने के लिए बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कैंसिल होने के लिए बात चल रही है। अगर वहाँ पे कोर्ट का मुहर लग जाता है तो आपकी कैंसिल ही होगी, फिर नई डेट आएगी। चलिए निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाइए। आप लाइव है आराम से। देखिए नेटवर्क नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 2 बार मैं बता चुका हूँ। अब बाद में वीडियो को उतना पर कर लेते हैं। सर कहाँ से लाते हैं ऐसा मोटिवेशनल। चलिए कुछ अपना होता है, कुछ बाहरी भी होता है। एग्जाम का डेट कोरोना में नहीं हुआ, कुछ अपना भी होता है, कुछ बाहरी भी होता है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, आपको सबसे पहले इसमें कॉमन वाले को देखना है। कॉमन वाले को देखिए TRANS ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे एस मिल रहा है, इसमें देखिए सब में एस मिल रहा है। यहाँ एस तक तो सब में सही कॉमन है, यहाँ भी है एस तक है, यहाँ भी एस तक कॉमन है, यहाँ भी एस तक कॉमन है, यहाँ भी एस तक कॉमन है। चलिए इसको काट ही दीजिए। अब बच गया, इसमें एस काटिएगा तो आपका बच गया एल, इसमें एल बच गया। उसका इसमें क्या बच गया, पी बच गया। अगला में क्या बच गया आपका, पी बच गया। उसके अगले में क्या बच गया आपका, आई बच गया। अब इस चारों में से पहले कौन आएगा, पहले आई आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो पहले आपका आई आएगा। आई किस में था आपका, लास्ट वाला में, 4 वाला में, लास्ट वाला में 4 वाला में। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए आएगा ना तो बी आएगा, दो ही में से एक आएगा ना कोई। चलिए तो पहले आपका 4 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एल आएगा, ठीक है। एल आपका 11 पे होता है, हाँ एल के एल। चलिए तो एल आएगा। एल कितना पे था, फर्स्ट वाला था। 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अगला देखिए दोनों पी है, तो दोनों पी में से कौन पी आएगा पहले। अब देखिए इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो इस पी को भी काट दीजिए। उसके बाद कौन है, इसमें ए है, तो आपका 2 नंबर आएगा। पहले ए है तो 2 आएगा। 4 1 2 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। हो गया। यह क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 4 1 2 4 1 2 3। चलिए अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इंस्टेंट को
IOUWESZ लिखा जाता है, तो इसको भाषा में फॉरगेट को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट की जरूरत है, बहुत ही सिंपल। देखिए आप यहाँ आपको आता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 सेकंड में बना लेंगे। देखिए आई है, यहाँ पे 0 बढ़ा, यहाँ पे n है, n 14 पे होता है, यहाँ पे O 15 पे होता है, 1 बढ़ा, ठीक है। अगला में यहाँ पे क्या है? S है और यहाँ पे U है, S 19 पे होता है और U 21 पे होता है, 2 बढ़ा, ठीक है। अगला में T है और यहाँ पे W है, 3 बढ़ा। अगला में 1 है, यहाँ पे E है 5 पे, तो 4 बढ़ा। फिर अगला में n है तो इसमें क्या आ जाएगा? S है तो 5 बढ़ा। फिर अगला में 6 बढ़ा। इस तरह से बढ़ रहा है, 0 बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अगला इसी में कीजिए। पहले में आप 0 ऐड कीजिए, 0 में ऐड कीजिएगा F में 0 तो F ही होगा। O में आप 2 ऐड कीजिएगा, O 15 पे होता है, 2 ऐड कीजिएगा तो Q होगा 17 पे। O पे क्या होगा? PQ होगा ना, 1 है, 0 का 1 ऐड करेंगे तो O के बाद क्या होगा? P होगा। चलिए P होगा। P के बाद अब R में 2 ऐड कीजिए तो R के बाद क्या होता है? T होता है। अब आपको पूरा देखने की नहीं, अब आपको कहीं ऑप्शन में मिल रहा है FPT मिल रहा है, कहीं पे FPT एक ही ऑप्शन है, T में मार दीजिए। अगला क्या चेक करना है? ध्यान दीजिए, देखिए उसका भी मन है, बेचारे को कहने दीजिए, लाइक करने दीजिए, ठीक है। चल गईला तू, अब गईला अब ना दिक्कत ना भाई लोग के जाए तो चलिए ठीक है, जान दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए आप ज़्यादा, आप देखिए पूरा सॉल्व क्वेश्चन करने के नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ डेली क्वेश्चन को, तो आपको ये समझना है कि आप इसको कितना जल्दी कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर पे जाना है। देखिए आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 कीजिए, 2-3 लेटर तक जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सारा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे टाइम बचेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको टाइम बचाना है। नीलस भी ऊपर है, सॉरी क्यों बोल रहा है भाई? चलिए आज चांद लग रहा है अलग निकल गया, आप सॉरी बोल रहा है, भोजपुरी सर गजब। चलिए कोई बात नहीं, रिमूव कर देते हैं इनको। हाँ गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 29 अप्रैल को होने वाली है। देखिए अभी आपको दुनिया विध्वंस होने वाली है, चलिए कोई बात नहीं, होएगी तो सबके लिए होगी ना। सर आपको भोजपुरी आती है, चलिए बहुत अच्छी से आती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए चलिए हो गया। चलिए हम लोग ऐसे समाज से हैं जहाँ से भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा सा आता है। चलिए ठीक है, मुझे भी चलिए ठीक है, हो गया। चलिए हो गया, बातें हो गई, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बीच में थोड़ी सी आपकी जो है मन को रिफ्रेश करना भी जरूरत होता है मुझको, तो हो गई। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं करेगा। चलिए वे सॉरी बोल दिए, कोई बात नहीं, चलिए अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 47। अब देखेंगे तो इस क्वेश्चन देखिए आपका इसको निकालना है, इसको निकालना है तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप इधर से कोशिश करेंगे कि इधर से निकालें, तो पहले इस तरह का इधर लॉजिक निकालेंगे कि ये कैसे हुआ या ये कैसे हुआ, तभी नहीं निकाल पाएंगे आप। तो पहले इसके लिए लॉजिक देखिए क्या है। देखिए आप यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ 12 नंबर है, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 12 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 नहीं होगा, गुणा कीजिए। 18 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 198 हो जाएगा। तो पता तो चल गया हम लोगों को कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्या बात है, चलिए ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो भी मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले कहीं भी ज़्यादा क्वेश्चन लिखकर टाइम अपना वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक अर्थ जोड़ है, जहाँ पे ए है उसकी जगह पे आप जोड़ दीजिए, प्लस का साइन दीजिए। बी का अर्थ भाग है, जहाँ बी है वहाँ पे भाग दीजिए। सी का अर्थ गुना है, सी की जगह पे गुना दीजिए, और डी का अर्थ घटाना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो 17 11 बार में कटेगा, यह कीजिएगा तो 11 डिवाइड दीजिएगा, इसको पहले डिवाइड हुआ तो 11 हो जाएगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। 44 में प्लस 7 ऐड कीजिएगा तो 51 हो जाएगा। 51 में आप 17 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मुंह पे ही बनाने का प्रयास कीजिए, आपको कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता ना पड़े, इस तरह से करना। ऐसे नहीं कर सकते। देखिए आप एक प्लस यहाँ पे लिख देंगे कि भाग हो गया, तो इसको भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 44 हो जाएगा। 44 में प्लस 7 करना है तो 51 हो जाएगा। 51 में 17 को माइनस करना है 34 हो जाएगा। फास्ट बनिए, फास्ट बनना है, कितना जल्दी आप फास्ट कर पाते हैं। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में रीजनिंग के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिए तो आपके पास मौका है अच्छा स्कोर करने का, टाइम को मैनेज करना है, क्लियर है। चलिए अगला है, अक्षरों का कौन सा खाली समूह का स्थानों को भरेगा, ठीक है। देखिए अक्षरों का कौन सा खाली स्थानों को जोड़ेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आप लोग को भी कंफ्यूज बार बार करते हैं। चलिए 1-2 दिन में जो मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन से आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए पहले लेटर को गिन लीजिए कितना है, गिनने तो इसको 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। 12 को अब 3 और 4 के पेयर में करेंगे, ठीक है। 3 × 4 या 4 × 3, तो आप एक काम कीजिए ना इसको, चलिए तो 4 × 3 में करते हैं, ठीक है। तो 4 में करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन में क्या है आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में क्या है, आपको देखना है। तो ऑप्शन में देखिए एम भी है, ओ है, एन है, एल है, यानी कि 4 अक्षर है आपका, एल एम एन ओ 4 है ना, तो आपका आंसर में भी 4 आना चाहिए, ठीक है। आपका इसमें जो खाली है उसमें भी 4 आना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, एल आ गया है, एन आ गया है, 2 अक्षर आएगा ना आपका, एक एम आएगा, एक क्या आएगा,
ओ आएगा। ठीक है, दो लेटर आएगा ना आपका। यहाँ पे ऑप्शन में 4 है, एल है, एन है, ओ है, एम है, लेकिन यहाँ पे जो 4 को मैंने यहाँ पे पेयर बनाया है उसमें क्या है आपका, एक एल है, अगला डैश है, फिर एन है, अगला डैश है। तो यहाँ पे 2 लेटर है एल और एन, तो 2 बीच में आएगा ना, एक आएगा एम आएगा, एक ओ आएगा। ठीक है, एक एम आएगा, एक ओ आएगा। तो आप यहाँ पे रख लेना पैटर्न क्या बना, एल एम एन ओ, पैटर्न बन गया एल एम एन ओ, 4 लेटर आ गया एल एम एन ओ। ठीक है, इसका पैटर्न बन गया। तो अगला में देखिए, अगला क्या कर रहा है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाला हो गया एल एम एन ओ। अगला की देखिए, आप यहाँ भी देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे, एल एम है, लास्ट में वो है, तो बीच में क्या आएगा, एक एन आएगा, तो एल एम एन ओ। इसका भी पैटर्न, पहला का रिलेशन दूसरा से चल गया, पहला दूसरा के साथ चला गया। अब तीसरा क्या है, ओ है, एम है, ओ है और एम है, और बीच में 2 लेटर खाली है, दो स्थान खाली है, एम है और ओ है, दो लेटर खाली है। तो 2 लेटर में कौन आएगा, एक एन आएगा, एक एल आएगा, एक एन और एक एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दी ना, एक एल आएगा, एक एन आएगा। ठीक है, ओ एल एम एन हो जाएगा, ओ एल एम एन, और फिर अगला में रिपीट करेगा उसका। तो हमने भरा क्या, एम भरा, ओ भरा, एन भरा, एल भरा, एन भरा। तो यही है, यही आपका ऑप्शन होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए, चारों आपका आना चाहिए ना, जो आंसर में आपका ऑप्शन में है उतना लेटर तो आपका जो पेयर बनाइए उसके अंदर आना चाहिए। आपका 3 का पेयर बनाइए या 4 का पेयर बनाइए, आपका उसके अंदर चारों लेटर आना चाहिए। तो 4 लेटर हमने देखा क्या, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो 2 लेटर तो मिसिंग है। तो 2 आएगा कौन आएगा, तो एक ओ आएगा, एक पी आएगा, इसी में से आएगा ना। तो पैटर्न बनाने के लिए हमने क्या किया, एल एम एन ओ, ऐसे आता है एल एम ओ है। ठीक है, एल एम एन ओ आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगला में देखिए, लास्ट में देखिए, एल है, एम है, ओ है, एल है, एम है, ओ है, और एक बीच में ऑप्शन मिसिंग है। तो एल भी आ गया, एम भी आ गया, ओ भी आ गया, तो क्या आएगा, पी आएगा, पी आ गया। तो एल एम, ठीक है, यहाँ आपका पैटर्न बन गया इस पहला में। देखिए यहाँ भी आपका पैटर्न जो बच गया, दो ओ एम है, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। आवाज़ को क्या, आवाज़ ठीक है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जिनको भी अगर परेशानी हो रही है, जो नए हैं, वो एक बार क्या करेंगे कि आप इसका वीडियो पड़ा हुआ होगा प्लेलिस्ट में, रिपीटेड सीरीज, आप उसको जाकर देख लेंगे। क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद रिपीटेड सीरीज के नाम से वीडियो होगा रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने 24 क्लासेस करवा दिया है। ठीक है, उसमें सारे रीजनिंग को कवर कर दिया मैंने, आप वहाँ जाके देख लें। चलिए, अगला है कि एक लड़का दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए, चले बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, टाइम भी है, बहुत सारा क्वेश्चन भी बाकी है। चलिए, एक लड़का दक्षिण दिशा में चलते हुए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपने मूल स्थान से कितना दूरी और किस दिशा में। कल ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, ऐसा ही क्वेश्चन किए थे कल भी। ठीक है, तो एक लड़का दक्षिण दिशा की ओर, आपको पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दक्षिण की तरफ पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर में आपको उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ पश्चिम। तो ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो दक्षिण दिशा की ओर ऐसे चला। ठीक है, दक्षिण में चला, कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर, देखिए यहाँ से चल रहा है तो दाएं किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, मैंने बताया था दाएं मुड़ेगा आपका इस साइड में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आया, चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ से दाएं मुड़ा, यहाँ पे आ गया। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि वह जहाँ से चला था, यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ से चला हुआ था, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। वह शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ इसी का ना, यहाँ अब कहाँ पे है, यहाँ पे है वो। तो यहाँ से यहाँ उसकी दूरी निकालना है कि कितने दूरी पे है, किस दिशा में है। पहले दूरी निकाल लेते हैं, दिशा तो आपको पता ही चल जाएगा किस दिशा में। चलिए, तो दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था ये 4 है, 3 है, तो कभी भी ऐसा है तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, जब भी आपको निकालना हो, इस तरह का शॉर्टेज डिस्टेंस आपका ट्रेंगल बन रहा है ना, ट्रेंगल बन रहा है। ठीक है, कौन सा ट्रेंगल बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज। कौन सा ट्रेंगल है, आप ट्रेंगल में पढ़े हुए ना कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ऐसे पढ़े थे ना। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे नहीं आप, अगर 4 का स्क्वायर क्या था प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5 हो जाएगा। चलिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, 5 किलोमीटर और किस साइड में हो जाएगा आपको पता है ना, कहाँ पे हो जाएगा, यह अभी किस दिशा में है, यह जो है अभी किस दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है, यह जो है आपका किस दिशा की ओर इंगित करता है, एच के स्क्वायर, पी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर। एक और मैं इसका शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यह दिशा जो आपका इंगित करेगा वह दक्षिण पश्चिम को करेगा। कैसे, आपका इस दिशा में था ना, ऐसे है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को आपको पता है दक्षिण है पश्चिम है, आप यहाँ से बनाए ना। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 4 सब दिशा होता है, 4 10 सब दिशा होता है। ठीक है, यह आपका किस दिशा की ओर है, दक्षिण और पश्चिम है। यह कहाँ है, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ट्रिपलेट था आपका, ट्रिपलेट आप तो समझते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ चला, और यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से दूरी, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। देखिए, जब कभी भी आपको ट्रिपलेट नजर आ जाए, ट्रिपलेट किसी को कहते हैं जो लता होता है, जैसे 3 आ गया तो 4 हो गया, तो अगला क्या होगा आपका 5 होगा, यह ट्रिपलेट कहलाता है आपका। किसी संख्या में जो मल्टीप्लाई उसका सेम होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जैसे 9 हो गया 40 हो गया, तो उसके बाद क्या होता है 41 होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ट्रिपलेट होता है, 4-5 ट्रिपलेट होता है कि जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3 अगर है तो 4 है तो अगला होता है 5 होता है, ऑटोमेटिक आपका वह निकाला हुआ ट्रिपलेट है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हैं। 3 है 4 है तो आप 5 कर सकते हैं, आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर ट्रिपलेट आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर 5 कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए 4 है 3 है, इस दिशा की ओर कर रहा है, खर्च मारिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यहाँ पे। अब देख ले थोड़ा सा कि किस में है, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रिपलेट थोड़ा सा याद है तो आप कर सकते हैं। 9 होता है 40 होता है, तो आपका अगला 41 होता है। ठीक है, यही होता है, कर्ण के स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर ही बन के आता है, ट्रिपलेट निकलता है। मैथ में आपको पढ़ना है। चलिए, अगला है बहुत, देखिए चल रहे हैं। चलिए, यह क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, यह क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, किसी कोई भाषा में माइनस को गुना लिखा जाता है। देखिए, जहाँ माइनस वहाँ गुना लिख दीजिए, कुछ नहीं करना इसमें। जहाँ आपका माइनस आपको खुद सॉल्व कर लेना है, माइनस को क्या है गुना लिख देना है। ठीक है, भाग को प्लस लिख देना है, प्लस को भाग लिख देना है, प्लस जहाँ वहाँ भाग लिख देना है, और गुना को माइनस लिख देना है। ठीक है, उसका सॉल्व कर लेना, आपको बुडमास आती है ना,
बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके ऑफ को सॉल्व कीजिएगा, और इसका डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, तब एडिशन को, तब सब्ट्रैक्शन को। आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल आपको बोडमास रूल फॉलो करिए, मैंने लिखा है। अगर आप बोडमास रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। चलिए अगला है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है कि कौन सा समीकरण, जो समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों का आपस में बदलना जरूरी है। दो कौन सा चिन्हों का बदलिएगा। देखिए इस तरह में आप ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा चिन्हों का आप प्रयोग करेंगे, तो ये तो आपको ऑप्शन से चेक ही करना होगा। तो देख लेंगे ना, यहाँ पे आपको ऐसा सोच के रखना है कि इस सारा इतना बड़ा समीकरण है जो है टोटल यहाँ 10 आ जाए, बराबर 10 के हो जाए। इसको सॉल्व करना है, यहाँ में क्या चिन्ह को परिवर्तित करें। तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं प्लस और गुना को चेंज कीजिए, प्लस की जगह पे गुना कीजिए और गुना की जगह पे जहाँ भी है प्लस कीजिए। ऑप्शन के साथ, ऑप्शन से लिया है, सी से लिया है। चलिए देखते हैं, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 112 होगा। 112 को भाग दीजिएगा 16 से तो कितना हुआ, 7 हो गया। चलिए 7 हो गया, उसके बाद क्या है, -9 है, यही था ना, -9 है। और गुना में कितना है, 12 है, 12 था प्लस 12 है, 9 है, 12 7 है, -9 है, प्लस 12 है। अब 12 को 7 को ऐड कीजिएगा तो कितना, 19 होगा। और 19 में से 9 को घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी प्लस और गुना को आपस में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 51 क्या सॉल्व करना है, उसमें बोडमास है। आप इतना भी, आपने 10th भी सही नहीं किया, समय लगता है ज़्यादा। समय देखिए क्या ज़्यादा क्या लगता है, थोड़ा सा माइंड को डेवलप करना होगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, यही सही क्वेश्चन है। देखिए भारी नहीं, कुछ भी भारी नहीं। देखिए -3% 1 बराबर 3 और 3% 6 बराबर -6। देखिए यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ देखिए -3 है और -3 है, परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे लिया है इसका, फिर -1 गुना किया, -1 से गुना किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, 3 हो गया। ठीक है, -1 से गुना किया है। अगला में देखिए 6 है, अगला क्या था, 3 है, 3 है और 6 है। तो 3 को फिर 6 है, 18 हुआ। और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कितना से किया, -1 से गुना किया। तो 3 6 18 होता है, और 18 को -1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, -18 हो जाएगा। यानी -1 से मल्टीप्लाई करना है। अगला देखिए, अगला -7 है और 4 है। ठीक है, -7 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 28 हो गया। 28 को फिर -1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो गया, आ गया। तो अब अगला में भी कीजिए, -2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 हो जाएगा। और 18 को भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका 18 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कोई है जो अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर B.Ed एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया हो तो अच्छी बात होगा, अभी तो हम लोग न्यूज़ देख नहीं रहे हैं। अगर नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले उनको ब्लॉक करेंगे। अभी मैसेज कर रहे हैं ना, व्हाट्सअप पे लोग मजाक बना के रख लिया है। कोई भी काम होता है 2 मिनट लेट होता है क्लास में, सर क्लास चलेगी नहीं चलेगी। टेस्ट में क्वेश्चन 2 मिनट होता है, सर क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी काम हो तो सर है तो याद है, हर बात में जैसे भी मन करे मैसेज कर ले। ठीक है, तो वे लोग जाएंगे। देखिए हर बात में मैसेज, देखिए आपको जरूरत है तब पूछिए। कोई कहते हैं कि सर क्वेश्चन आउट होता है, कैसे आउट होता है, वहाँ पे बार बार मैसेज कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, पागल जैसा बिहेव करता है इंसान। जहाँ पे जरूरत बात है, देखते हैं कि एक टाइम नहीं मिलती है, टाइम के अनुरूप काम करनी होती है, हर चीज़ का समय है। जब भी क्लासेस कराना शुरू करेंगे, टाइम से पहले मैसेज आना शुरू हो जाएगा, कितना को ब्लॉक भी करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये हमें इसमें जो है देखिए सूत्र के क्रम के अनुसार है, इसमें कौन सा क्रम के अनुसार है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जो क्रम के अनुसार है आपको बताना है। चलिए देखते हैं, मैं ही बता देता हूँ आपको। अब देखेंगे यहाँ पे सी कहाँ है, या सी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ दोनों पे नजर दीजिए। ठीक है, यहाँ डबल सी है। अगला स्टेप में क्या हुआ, सी जो है यहाँ से घसक रहा है। ठीक है, यहाँ से सी जो है यहाँ से था, ये घसक गया यहाँ पे। फिर अगला में क्या है, सी जो है यहाँ से फिर यहाँ घसक रहा है। फिर इसमें सी जो है फिर यहाँ से स्टेप से घस का यहाँ इस स्टेप आ गया। फिर अगला में क्या हुआ, बी ए के बाद सी घसक रहा है। यानी हर स्टेप में क्या हो रहा था, हर स्टेप में सी जो है बाईं ओर खिसक रहा है। हर स्टेप में सी जो है क्या कर रहा है, मतलब बाईं ओर घसक रहा है, बाईं इधर को बोलते हैं, बाईं ओर घसक रहा है। ठीक है, हर स्टेप में घसक रहा है। तो ये तो आपका कॉमन सेंस वाली बात। चलिए अगला है, अगर आप एक कागज को मोड़ते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, इस तरह के पैटर्न करते हैं तो आपका दिखेगा कैसा, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, यहाँ तो दिखेगा भी नहीं, या क्वेश्चन तो आपका इस तरह से बनेगा भी नहीं, क्योंकि आधा अधूरा है। जूम भी करेंगे तो देखिए, या तो कोई ऑप्शन दिखाई देगा या तो क्वेश्चन दिखाई देगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए इस फॉर्म में, तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको अगर ऐसी परेशानी होगी ना तो एक काम करेंगे, आप पेज लेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर को स्क्वायर की तरह, जैसे ये फर्स्ट वाला है ऐसे आप काट लीजिएगा, ऐसे आप उसमें कीजिएगा, फिर उसको मोड़िएगा, इस तरह से आप मोड़िएगा उसको, फिर उसका इस तरह से मोड़िएगा, फिर उसको आप खोलिएगा। तो खोलिएगा तो आकृति कैसा बनेगा, आकृति कैसा बनेगा उस समय जब खोलिएगा ना, तो आकृति आपका जो है इस तरह से बनेगा, इस तरह से आपका बनेगा। देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं रहा है मैच कि मैं आपको बता पाऊँ, या तो ऑप्शन हो रहा है या तो क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अलग से दिया। चलिए, जिनका मोबाइल डिस्चार्ज है कृपया आप जा सकते हैं, आप चार्ज में लगा के भी देख सकते हैं अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो। ज़्यादा डिस्टर्ब, ज़्यादा वायलेंस करने की यहाँ पे बात नहीं है। आपकी कमेंट में लगातार उस समय से देख रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा सकते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है वे जा सकते हैं। हम लोग 10 ही थे, वही बेटर था। 70 हुए हैं, प्रॉब्लम बढ़ा, क्रिएट हुआ है। 10 थे, शांति से पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इतनी नहीं है कि यहाँ मुझे करना है। जब मैंने क्लासेस की है तो उसको खत्म करना मेरा फर्ज है। मुझे क्या आवश्यकता थी कि आपकी सेट प्रैक्टिस में कराऊँ, मुझे इससे क्या बेनिफिट है आपकी सेट प्रैक्टिस कराने से, मुझे कुछ नहीं, फिर भी मैं करा रहा हूँ। चलिए, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा आपराधिकता का मुख्य कारण क्या होता है, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर।
ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुली हुई है, आसानी से जा सकते हैं। देखिए बात करने के लिए आप लोग मजबूर करते हैं ना, मुझे यहाँ शौक नहीं कि आपसे बात करें, पढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। चलिए चलिए, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा अपराधिता का, देखिए जो छात्रों में आपराधिक मामला जो होता है, अपराधी बनने का उसका मुख्य कारण क्या होता है? आवश्यकताएं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुछ समायोजन, और मैं जोड़ूंगा तो इसमें एक जोड़ दूंगा, बेरोजगारी भी जोड़ दूंगा। अभी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इतने ही, कुछ लोग कहें मेरा बैटरी ऑफ है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? अंधेरे में हम पढ़ाते हैं। अंधेरे में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपकी लाइट चली जाती है उस बीच में मैं अंधेरे में भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़िए। चलिए इसका क्या है ये तो आप समझ रहे हैं ना। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति और युवा अपराधिकता का मुख्य कारण क्या है? कहाँ से कमीना सब चलाता है, बहुत गुस्सा आता है जब पढ़ाते हैं, वैसे जब कोई भंग करने आता है बहुत गुस्सा आता है। इसमें क्या संस्कार सही में दिखा रहा है? ऐसा होता है ना कुछ। इस चैनल का प्रचार करता है कभी को, तब मुझे गुस्सा आता है। उसको क्या जलन है मुझसे पता नहीं, मुझसे क्या प्रॉब्लम उसका, आखिर हम उसका क्या बिगाड़े हैं? उसको हमको प्रॉब्लम तो मुझे सामने बात है। चलिए छात्रों में देखिए आपराधिक हो गया, चलिए जान दीजिए। देखिए आप लोग उसकी कमेंट पर ध्यान दीजिए। चलिए आपको सिर्फ ऑप्शन देना, चलिए जान दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सभी। देखिए छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है, अपराध बनने का कारण क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुमासायोजन, और सभी हो जाएगा। चलिए अगला कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मेरे ही चैनल से उसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कौन चैनल वाला है, क्या उसको दिक्कत है, सेट प्रैक्टिस कराते हैं उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई चैनल वाला नहीं करता, पता नहीं क्या मुझसे है। जाने से कोई होगा। हम देखिए आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइएगा। अगर आपको आपकी पढ़ाई देखिए, पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है। आप अगर उस तरह से पढ़ाते हैं, आप किसी को सेटिस्फाई करते हैं, तभी ना कोई आएगा। आप बिना काम का शुरू कर दिए चैनल है, किसी तरह से पढ़ाना शुरू कर, कुछ भी बोलना शुरू किए, किसी को जब बेनिफिट होगा तभी ना आपका वीडियो देखेगा, चैनल देखेगा। ऐसे ही तो देख लेगा, ऐसे कोई देखेगा? किसी के पास उतना फालतू समय है कि कोई आजकल किसी का देखे? जब तक आपके अंदर अगर आपने वीडियो में कोई कंटेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगा, कोई देखेगा थोड़े। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठ्य हस्ट। चलिए अगला करते हैं, ये आपका डिफिनेशन था। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता हो, या विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या सभी। चलिए कोई बात नहीं, देखिए उसकी मन से ही आप डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को किस बात का ज्ञान हो? सभी की। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कोई भी शिक्षक होता है सहयोगी तब बनता है जब शिक्षक को छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता होना चाहिए। छात्र में क्या क्वालिटी है, कितनी परख है, इसकी भी ज्ञान हो जा सकता है, सभी होगा। अगला है कि शिक्षण का कार्य क्या होता है? शिक्षण का कार्य क्या होता है? हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, या बहुत से शिक्षक भी कर पाते नहीं कर पाते। देखिए वही बात है, जो शिक्षण का कार्य है वही है जो हर किसी के बस की नहीं है। जो कि आ रहा है अपना रवैया दिखा रहा है, हर किसी के बस की नहीं है शिक्षण की कार्य। आप यहाँ ध्यान रखें कि यह जो है हर किसी के बस की नहीं है। नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति करना ऐसा कुछ नहीं। चलिए आदित्य श्रीवास्तव का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेता गुप्ता का भी आ रहा है, आलिया परवीन का है, काजल का है, फौजिया का, नीरज कुमार, ज्योति दुबे, शोभना खातून, लवली राज, धर्मदेव, तबासुम खान, शाहजाद। आप लोग देखिए, आप लोग की हर कमेंट को मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नाम की उटपटांग जो होता है यूट्यूब से संबंधित रखते थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इतनी सारी कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ना। चलिए हर व्यक्ति के बस का नहीं है, शिक्षण कार्य जो है हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगला कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उदक है? जो वास्तविक अनुभव होता है उसको प्रदान करने के लिए कौन सा सबसे उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। जो लोग हैं वो लोग भी जान ले। देखिए आपकी इसी से जब भी मैंने क्लास शुरू की थी वहाँ पे आपकी 1 रुपया भी फी नहीं थी। इसी कचरे की वजह से मैंने वहाँ पे फी लगाई थी। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन मैंने रूल फॉलो किया था वहाँ पे लगाया था, वही इसी कचरे की वजह से कुछ लोग एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं फालतू करने वाले, इसलिए मुझे मजबूरन वहाँ पे लगानी पड़ी थी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रमण विधि हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी होती है जो वास्तविक अनुभव को प्रदान करते हैं? भ्रमण विधि होती है। अगला है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होती है? ठीक है, छात्रों के अंदर अनुशासन बना रहे, शिक्षक को क्या चाहिए? चलिए बात सही है। वहाँ पे देखिए पैसा, वहाँ पे देखिए पैसा रखने का बात यह था कि देखिए जो पढ़ने वाला जो आवारा हो जाएगा वो भाग जाएगा। ठीक है, सोचेगा कहाँ जाए, लेकिन हाँ जो पढ़ने वाले हैं होंगे वे तो आएंगे, इसलिए मैंने लगाया था। नहीं तो मैंने वहाँ पे किया था कि सब कुछ पॉसिबल है। पैसा आपका इसलिए था, उसमें से बहुत सारे पुराने हैं, मैंने बहुत लोगों को जो ऐसे ही ज्वाइन किया, उसमें सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग के सहमति से हुआ कि सर बहुत कचरा हो रहा है, इसमें आप कीजिए। रागिनी कुमारी बोले सर मेरा नाम नहीं ले, चलिए आपका नाम ले लिए देते हैं। देखिए कमेंट बहुत फास्ट में निकलती नहीं दे पाते। चलिए इसको कैसे दीजिए। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय होती है?
शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, ठीक है, उसके कक्षा संबंध प्रबंध की व्यवस्था क्या है उसी के अनुसार करनी होती है। अगला है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। ओके, सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या सभी के हाथ में। चलिए कोई बात नहीं, जान दीजिए, जिसको आना है आने दीजिए। अगर कोई जब इतना ही होता है तो उसको तो हम कहते हैं कि तुम मेरा नंबर ले लो, मुझे पर्सनल कॉल करो। क्या कोई करता है? जब ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखिए जो तबाह होता है। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या कर रहे हैं आप लोग, डी या बी? पहले देख लेते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। चलिए ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में थी। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। अगला है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, ठीक है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय का बोझ। शिवानी चौधरी बोले सर ऐसा क्वेश्चन सबका गलत हो जाता है, इसीलिए तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में आए तो आप ऐसा कर सके, इसीलिए करवा रहा हूँ। और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर टाइप से मैं सेटिस्फाई कराऊँ कि कहीं से आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं है। देखिए छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए, घर के काम नहीं देना। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने देना चाहिए, कोई काम नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं, मतलब उसको ज़्यादातर घर के कामों में नहीं उलझाना चाहिए। ये सब तो कमेंट कर सकते हैं। अगला है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? चलिए इसी में से मैंने आपको सेट वहाँ पे टेस्ट में भी दिया था। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या राय है? इससे कोई लाभ नहीं होता है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का। शुभम खातून का, ज्योति का, जनुनाथ का, निधि सिंह का, आदित्य श्रीवास्तव, रोशनी चौधरी, फौजिया खान, श्वेता गुप्ता। चलिए क्या करूँ मैं, चलिए ऐसा नहीं है, मैं आप लोग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कमेंट इतनी तेज निकलते हैं मैं नहीं कुछ कर पाता हूँ। छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, यदि आपको कह दिया जाए कि आप किसी गंभीर विषय पर भाषण दीजिए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर अपने मित्र से सलाह लेंगे, या स्पष्ट मना कर देंगे? ये तो नहीं करेंगे। सहज तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे? मेरा नाम प्लीज जानूनाथ। चलिए आपका नाम ले लिए, नाम में क्या रखा है सर? मेरा नाम लीजिए, जानूनाथ, आपका नाम ले लीजिए। चलिए यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर, हाँ देखिए क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका जो है बार बार नहीं मिलता है, सहज तैयार होना चाहिए। जो भी आपकी भाषण के लिए मिले आपको तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है। हालांकि एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है? चलिए आपको टेस्ट देना है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं। अभी जो लोग नए हैं अभी क्लासेस करें, आपको अगर क्लासेस अच्छी लगे तब आप क्लास को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। राज रोशन कुमार मेरा नाम लीजिए, नाम से क्या मतलब है, चलिए आपका राज रोशन आपका ले लीजिए। ठीक है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है? दोनों में क्या समान होना चाहिए? डॉक्टर में भी समान होना चाहिए और अध्यापक में भी। दोनों निदान के बाद पश्चात मतलब बाद होता है ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। क्या करते हैं? दोनों निदान के बाद ही उपचार की विधि अपनाते हैं। पहले निदान करते हैं उसके बाद उपचार करते हैं। नहीं डी नहीं हुआ, दोनों ही समाज नहीं, दोनों निदान के बाद ही क्या है उपचारात्मक विधि को अपनाते हैं। अगला कि आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? अगर आपको आप अगर सोचते हैं कि प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए तो ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको बताना है। हाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपका सब लगेगा, आपका आंसर जो है कॉमन रहता है, आपको लगेगा कि ये है वो है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस अभी हो रही है, ठीक है। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होता है? साक्षरता बढ़ेगी, ठीक है। सर आपका नाम, चलिए नाम वहाँ पे कमेंट कर दिया आप लोग। लास्ट में जो भी सवाल आपको पूछना होगा लास्ट में मैं टाइम दूंगा आपको। कैन समवन हेल्प मी, चलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रियंका मुंगिया जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा को बनाना चाहिए आपको बताना है। देखिए जो भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा हूँ मैं बहुत अच्छा करा रहा हूँ, ऐसा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है क्वेश्चन ऐसा मिलेगा छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम से। हिंदी के लिए वीडियो आपकी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। हिंदी हो, रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इससे पहले बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में करा चुका। राजीव राज मेरा भी नाम लीजिए। चलिए शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा में को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। आप लोग जो समझे थे, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर दिया तो आप क्या करेंगे? अगर वाद विवाद की बात होगी तो आप क्या करेंगे उसमें?
देखिए इस क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतियोगी दर्शन के लिए हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए उस समय से कितना ये कौन है यार, इसकी डिटेल्स मैं कैसे निकाल, कौन है दिमाग। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जान लीजिए क्या कीजिएगा। अगला कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र जो है प्रायः ऊँघते हुए नजर आए तो क्या करेंगे आप। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, सभी होना चाहिए। और इन सभी आप लोग का आ रहा है, सभी क्लियर है। चलिए यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र जो है ऊँघते हुए नजर आए तो सभी छात्रों में कमी भी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण की भी कमी हो सकती है। और भौतिक वातावरण क्या होता है इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, सब कुछ इसके बारे में मैंने बता दिया, आप जाकर टीचिंग एबिलिटी क्लासेस देख लेंगे। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य कराने में सहयोग देना चाहिए। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है घर की काम कराने में सहयोग देना चाहिए। सन क्या होगा तो आपको परेशान नहीं। देखिए कोई चैनल वाला ही है, एक दिन कभी आता है तो चैनल का प्रमोशन करवाता है, कभी आता है तो कुछ करवाता है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है इससे, आखिर उसको पता नहीं। डिसलाइक करने से होता क्या, करो ना भाई तुम 10 नहीं 50 डिसलाइक करो, उससे मुझे क्या है, लाइक और डिसलाइक से कुछ नहीं होता वहाँ पे। चलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि, शिक्षा को परम धर्म माना जाता है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ जाएगा। चलिए अभी नहीं है, चलिए ठीक है, उसमें देख रहा हूँ। आप लोग अपना काम कीजिए ना, आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग बाहरी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग लगातार बाहरी बातों पे ध्यान देते हैं। मैं भी जान रहा हूँ कि आप लोग को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्लासेस में देखिए हम लोग को अपनी मर्यादा में रहनी होती है। ठीक है, हम लोग की भी अपनी मर्यादा है, क्लासेस में तो मर्यादा में रहनी होती है। चलिए अच्छी बात है, हम समझ सकते हैं, आप लोग भी। चलिए श्वेता की तरह से इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए इससे हार्ड क्वेश्चन भी तो मैं करवा चुका हूँ ना, ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुका हूँ। चलिए अब सब डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन आपका सेम नहीं होता है। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम लिखनी है। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम लिखनी है, एनी बेसेंट का, मेरिया मॉन्टेस्री का, विलियम जोन्स का, हेलन केलर का। चलिए इस क्वेश्चन कैसे मैं कर देता हूँ। देखिए बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलन केलर का नाम जो है उपयुक्त है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या है। जो भी कठिन शब्द होता है उसको आप किस ढंग से समझा सकते हैं अच्छी तरह से, उनका पर्यायवाची शब्द बनाकर उनको वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं, उनका विलोम शब्द बताना, या सभी जो कठिन शब्द होते हैं उसको आप कैसे समझा सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। चलिए क्लास में सुस्ती नहीं लगी, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, परेशान करने वाला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। मैं आपको टेस्ट में भी 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका, और यहाँ भी 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली 50 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी करा रहा हूँ, सभी भी हो सकता है। नहीं इसमें डी होगा ना, डी होगा सभी। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेट नहीं है कह रहे हैं आप लोग, आप 10 का रिचार्ज मार लीजिए, जियो रखे हैं 1 GB आपको मिल जाएगा, बैलेंस भी मिल जाएगा, 1 GB डेटा भी मिल जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। चलिए ये थोड़ा सा हार्ड है, देखिए आप कहेंगे थोड़ा सा हार्ड है, कभी इजी है, चलिए इसका हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, विलियम जोन्स था। चलिए हर क्वेश्चन आपका आसान नहीं आएगा। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। बताया था कि सीखने के 5 विधियाँ हैं, 5 चरण हैं, किसने कहा था। ठीक है, सीखने की कितनी विधियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं, या हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, हर्बर्ट ने कहा था। ठीक है, 5 विधियाँ सीखने की। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा सीखने पर प्रभावी उपाय क्या है। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। देखिए भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वार्तालाप करना। आप किसी भाषा को ज़्यादा सही ढंग से सीख सकते हैं आप बातें करके, वार्तालाप करेंगे तो अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था ऊपर में भी। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने से क्या फलस्वरूप क्या होगा, बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ये तो 100% होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, ये भी होगी। देश में साक्षरता बढ़ेगी, यानी सभी होगी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको। ठीक है।
एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को? अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? ठीक है, देखिए अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को ही प्राथमिकता देंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी सिर्फ जीके की क्लासेस रह गई, जीके मैं करवाता हूँ आपको। उसके पहले जो लोग नए हैं अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा नंबर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्लीज़ अभी मैसेज नहीं कीजिए, अभी मैसेज कीजिएगा तो ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अभी आपकी जीके की क्लासेस खत्म हो जाएगी, 11:30 तक चलेगी, आप उसके बाद मैसेज करेंगे। आपको इस पर पहले पेमेंट करना होगा 20 रुपये, तभी आपको ज्वाइन करेंगे। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी तरह से अपने फ्रेंड से, रिश्तेदार से, किसी से भी करा सकते हैं। स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे, मैं वहाँ पे कर दूँगा। आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, PDF पा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका PDF आपको कल मिलेगा, इसका PDF आपको कल मिल जाएगा सुबह में। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसका PDF मिल जाता है आपको ग्रुप में। चलिए ये आपका यूनिक का सेट चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। अगला है सिंटेक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, सिंटेक्स एरर को डैश के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग जाइए, नेट वाले नहीं है वो लोग जा सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। जब आप लाइव आते हैं, देखिए आपकी लाइव में थोड़ी देर आप लाइव है तो आपकी नेट खत्म हो जा रही है। मैं कंटिन्यू 1.5 घंटे उस समय पढ़ाता हूँ, अभी 2.5 घंटे पढ़ाता हूँ, 4 घंटे कंटिन्यू लाइव रहता हूँ और इतने क्वालिटी पे रखता हूँ ताकि आपको नजर आए। और 2 सिस्टम मैं ऑन करके रखता हूँ, दोनों का नेट अलग रहता है। मेरे पास कोई वाईफाई की सुविधा नहीं, मैं एक्स्ट्रा मतलब रिचार्ज करा मतलब आपको एक्स्ट्रा करता हूँ, वहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वाईफाई यूज़ नहीं करता हूँ, आपको पता भी है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। सिंटेक्स एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जा सकता है। अगला है कि आरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? चलिए देखिए, कैंसिल हुआ नहीं हुआ उस पर आप लोग बातें नहीं कीजिए। आप ऐसा समझ के चलिए कैंसिल हुआ नहीं। आप अगर कैंसिल की बातों को ध्यान रखेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपके माइंड में चलेगी चलिए अब 10 दिन बाद परीक्षा होगी, 20 दिन बाद परीक्षा होगी, तब तो टाइम है। उस दिन में उस बीच में क्या कीजिएगा? सब भूल जाइएगा। आप जितना पढ़ें उसको जब छोड़िएगा क्लास सब भूल जाइएगा। आप मान के चलिए आपका जो एग्जाम है उसके लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चलिए 20 रुपये आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चार्ज आपकी नहीं है, सारी बातें मैंने बता दी है कि ऐसा क्यों कर रहा है। चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। सब कुछ आप भूल जाइएगा। अगर 5 दिन आप क्लास से छोड़ देते हैं तो मुश्किल से, तो आप सब कुछ भूल जाइए, जितना पढ़े हैं सब कुछ भूल जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उनका जुन द्वारा प्रेरित होता है? चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। उनका जुन द्वारा कौन सा प्रेरित होता है? यह हो जाएगा कैंसर जो होता है उनका जुन। कैंसर का प्रसिद्ध दवा कौन सा है? टेक्सोल है। टेक्सोल है जो कहाँ से मिलता है? यू नामक वृक्ष है उससे मिलता है। कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा कौन सी है? टेक्सोल होती है, जो कि यू नामक पेड़ से मिलती है। यू नामक वृक्ष है उसी से मिलती है। अगला है कि अनादिरा काटा इंडिका देश का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अनादिरा काटा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए बहुत अच्छा, आदित्य श्रीवास्तव का टेक्सोल है, यू नामक वृक्ष से मिलती है आपकी अनादिकारा। ठीक है, अनादिकारा काटा इंडिका वैज्ञानिक का नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोबाइल चार्ज नहीं। आपके स्क्रीन पे सामने भी दिखाई दे रहा है, देखिए कितना परसेंटेज चार्ज है। फिर भी मैं अभी यहाँ पे चार्ज में लगाया हूँ। बहाना बनाने के लिए बहुत बहाना से हम भी तो कहेंगे कि डिस्टर्ब खत्म हो जाए तो हम नहीं पढ़ेंगे। बहाना बनाने के लिए लोगों की कमी नहीं होती। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये होगा नीम का। अनादिकारक काटा इंडिका किसका है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। अगला है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलास्का के, निरेरिया के, इकाइनोडर्मेटा के या कार्डिक्टा के? चलिए आप लोग को कैसे मैसेज करें सर? देखिए अभी आपको मैसेज नहीं करना है, क्लास खत्म होगी उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? यह आता है मोलस्का के अंतर्गत। अगला है कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है पीवीसी का पूरा रूप क्या होता है? चलिए पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का पूरा रूप, फुल फॉर्म होता है। अगला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम डैश बेंजीन की तरह की रिंग होती है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम डैश बेंजीन की तरह की रिंग होती है। 4 3 2 1। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा ही किया। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने अभी तो सफर का इरादा ही किया है। ना हारूंगा हौसला कभी, ना हारूंगा हौसला कभी उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणु में कौन से कम डैश बेंजीन की तरह रिंग होती है? कितनी तरह की रिंग होती है? कम से कम एक बेंजीन एक होती है ना,
चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ही होगा। नाइस लाइन से। चलिए जुलूम जुलूम नहीं है, देख रहे हैं कि क्लास जो है शांत मुद्रा में चल रही है, हलचल नहीं हो रही इसीलिए। चलिए अगला है कि ठीक है, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? ठीक है, रणथंभौर जो है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद श्रीवास्तव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। चलिए ऐसे ही सपोर्ट करिए। देखिए ऐसी आपकी क्लासेज जो है सिर्फ अभी भी नहीं चलेगी, आपकी क्लासेज जो आपको अच्छी लगेगी तो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के भी बाद चलेगी आपकी क्लासेज। हाँ हो सके आपकी क्लासेज जो है किसी और क्लासेस शुरू हो। देखिए ऐसा मैं कराऊंगा कि हर कोई जो है किसी ना किसी कंपटीशन लाइन से ही फेस करते हैं, तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा जीके जीएस जो भी होगा कि आपका जो है सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, जिस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका सारा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो आप लोग जो भी ग्रुप में मैंने रखा है आपको ऐसे नहीं, देखिए आपको मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली है, कुछ यूनिक चीज़ें हैं। देखिए यूनिक के पेज नंबर या सेट नंबर 4 है, यूनिक का आप सेट प्रैक्टिस लीजिएगा, उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 4 है, ठीक है। रणथंभौर किला कहाँ है? राजस्थान में। तो आप लोग बनाए रखें पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, जम्मू और कश्मीर में। डोगरी भाषा किस राज्य में मिल जाती है? या क्वेश्चन तो आया हुआ था ना कल, इसको हम करा रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा जो है कश्मीर में बोली जाती है। नेपाली कल सिक्किम में बोली जाती है, नेपाली आदि जो है ज़्यादातर भारत के सिक्किम में बोला जाता है, यह क्वेश्चन आया था कल। चलिए आपको पढ़ते पढ़ते मुझे याद करता है बहुत ज़्यादा। चलिए छोड़िए, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल। मुद्रास्फीति जनित मंदी की किस तरह से प्रभावित किया जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? कम महंगाई, कम वृद्धि, कम बेरोजगारी, या उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, या उच्च महंगाई, उच्च वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, या अगला है कि कम महंगाई, उच्च वृद्धि, कम बेरोजगारी। चलिए इसका आंसर मैं कर देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। मुद्रास्फीति जनित मंदी इसी तरह से होती है। अगला कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जो जीवाणु का वातावरण का जीवित भाग होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें से कुछ लोग डीएलएड की फॉर्म भी भरे, चलिए उसमें भी आपका यही मैटर करता है, सिर्फ आपका उसमें एक पढ़ जाता है, आपका मैथ जो है इंक्लूड हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सबका सिलेबस इसी टाइप का है थोड़ा बहुत। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 नहीं बता, 90 न्यूमेरिकल है आपका। चलिए अगला है क्रोमाइट डैश का अस्क है। क्रोमाइट जो है किसका अस्क है? ठीक है, देखिए कितना नंबर पे पास होगा अभी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। कोई भी आपको बताता है तो ऐसे ही तुक्का बता सकता है या गलत इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए डीएलएड की एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम हो रही है, आपको पता भी होना चाहिए। डीएलएड की एग्जाम जो हो रही है प्रथम बार हो रही है आपके प्रतियोगिता के तहत, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ऐसे कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्रोमियम। 1982 की ऑस्कर फिल्म जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? देखिए चलिए ठीक है, वेन किंग। इसलिए आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करेंगे गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था? गांधी फिल्म ने कितने? चलिए ठीक है, कटअप पे हम लोग बात करेंगे बाद में, अभी आप एग्जाम दीजिए उसके बाद कटअप पे बात करेंगे। बिहार में एक ही डर रहता है, क्वेश्चन आउट हुआ तो आपका कटअप बहुत बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन आउट नहीं हुआ सही से तो आपका कटअप जो है नॉर्मल रहेगा। जहाँ आउट हुआ है वहाँ तो देखिए, जो लोग थोड़ा सा समझदार हैं, अगर डीएलएड आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग कोई भी हो निगेटिव मार्किंग नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो इंटर पास होते हैं बहुत अधिकांश जो है सब निगेटिव लेके आएगा। अधिकांश तो 50% से ऊपर 70% स्टूडेंट जो है निगेटिव लेके आएगा और वह वहीं पिछड़ जाएगा। अगर आप जो है पॉजिटिव जितना करके आते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होगा। चलिए एग्जाम से पहले बता देंगे आपको। हाँ 8 देखिए, चलिए बहुत अच्छा, 8 आंसर आ गया। इसका आंसर वेट करते हैं, श्रीवास्तव का आया। 1982 की ऑस्कर फिल्म जीतने वाले गांधी ने 8 अवार्ड जीते थे और इसकी भूमिका जो निभाई थी वेन किंग्सले ने। हालांकि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करती है? एक सेकंड, चलिए भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर है? कृषि कार्य में जो है 70% है, अब समझिए 70% जो है कृषि पे ही निर्भर करती है। अगला कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सी है? चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता में, सूरत में। 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत में पहली बार कालीकट पर। दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में। अगला कि पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? महाभारत का क्वेश्चन। पांडवों के बीच में सबसे बड़ा भाई कौन था? सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था ना। चलिए सही आंसर आ गया। पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई क्या था? युधिष्ठिर था। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात समान होगी? यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उस पर दोनों वस्तुओं के लिए कौन सी बात समान होगी? उसकी गति जो होगी समान होगी, दोनों के लिए एक ही बात समान होगी, गति। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन और होगा, उसको भी कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो उसका अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से उसका वेग क्या होगा? किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जब अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा? हाँ
समझ गए, 0 मीटर पर सेकेंड। यदि किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका ऊंचाई पर जाने पर उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32 होता है, ठीक है, 32 होता है। सर आप कहाँ से हो, सर आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। इसलिए मुजफ्फरपुर का नाम जानते हैं, वहीं से, ठीक है। कभी मिलना हो तो आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। चलिए मैंने बता दिया मुजफ्फरपुर से हूँ। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था। ओके सर, कोई बात नहीं। भाप के इंजन का आविष्कार, चलिए हम आने वाले हैं मुजफ्फरपुर, आइए, कोई बात नहीं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। सर के भाईजान, चलिए आप लोग के एरिया में हम आएंगे, कोई बात नहीं। सब व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग गए थे ना, आपके एरिया में तो हम जाते हैं, कोई बात नहीं है, हमेशा जाते हैं। इसका ऑप्शन है बी, जॉर्ज स्टीफंस हो जाएगा, ठीक है। भाप के इंजन का खोज किसने किया, जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। चलिए ठीक है। पेज नंबर बताएं आपको, तो पेज नंबर बताएंगे तो आप चीटिंग कीजिएगा, कल से चलिए 26 निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 26, 25, 26 देखिए, उसी में होगा। चीटिंग करना है कर लीजिए आप। कटिहार आए हैं सर, हाँ बिल्कुल कटिहार भी गए हैं। चलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं टीचर तो बिल्कुल नहीं है। चलिए मेडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मस्तिष्क। क्लियर। अगला कि एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई ऊर्जा इकाई को जन्म देती है। पटना में बहुत बार गए हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं, हर जगह, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपने बिहार के हर जगह, पटना में तो जाते रहते हैं हमेशा। पटना तो पास ही में है, तो सब तो पड़ोसी ही हैं, आप सभी तो पड़ोसी ही हैं। हाँ, आरा गए थे, एक बार गए हुए आरा, पिछले साल गए थे। चलिए बातें बहुत बड़ी, पढ़ाई भी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग का माइंड भी रिफ्रेश है, इसलिए बातें कर लेते हैं, बीजाणु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को खोज किसने की थी। नहीं बांका नहीं गए, ठीक है, बांका नहीं गए, कानपुर भी नहीं गए हैं कभी, ठीक है, एक गंगराज। चलिए ठीक है, आप लोग से बातें होगी, अभी आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। जैसे भी आपकी एग्जाम खत्म होगी, आप एग्जाम देके आइएगा, एक दिन आपकी हम क्लासेस रख देंगे, ठीक है। कटिहार कितने बार आए सर, कटिहार 2 बार गए, देखिए सुपौल नहीं गए। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम जैसे ही आपकी खत्म होगी उसके बाद एक दिन क्लास हम रखते हैं, आप लोग के सारे लोग का परिचय करा देंगे, कौन कहाँ से जो बातें करनी होगी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ाई कीजिए प्लीज। चलिए बैक्टीरिया को कुछ किसने किया था, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया को किसने, कभी आपका एंटोनी वेन नहीं देगा, ल्यूवेनहॉक ही देता है, यहाँ पे आपका दिया है एंटोनी वेन एंड ल्यूवेनहॉक ही देता है। सिवान भी गए हैं। अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य असत्य। आप लोग एग्जाम दीजिए ना, सभी से बातें होगी, ठीक है। अभी आप लोग एग्जाम दीजिए पहले, मैं हर जगह जाता रहा, तो कभी भी आप लोग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आप कॉल जरूर कर लूँगा, कोई बात नहीं, जामी से हूँ। चलिए सभी आप लोग तो सभी पड़ोसी ही हैं। अल्फा कणों के बारे में कौन सी बात सत्य है, असत्य है, गलत है, ठीक है। तो असत्य जो हो जाएगा उसकी उच्च भेदन क्षमता होती है। उच्च भेदन क्षमता इसकी थोड़ी गामा कितने को होती है, ठीक है। बेतिया है, कभी बेतिया भी नहीं गए सर, पटना में भी आते हैं, पटना तो जाते हैं, बेतिया आएंगे, सब जगह आएंगे, ठीक है, आने वाले हैं। आएंगे तो आप लोग को जरूर याद करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से भी है क्या। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक विशेषता नहीं है, ठीक है ना। जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तो एक दिन क्लासेस में रखूंगा, आप लोग परेशान ना हो, एक दिन क्लासेस रखूंगा, आप सभी का परिचय करवा दूँगा, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है। चलिए थोड़ा सा फास्ट में करते हैं, अभी टाइम अपने पास है, 20 मिनट का टाइम आपका बचा हुआ है और 10-15 क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णिया तो गए हुए हैं। चलिए देखिए अब मैसेज भी आ गया डेटा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोग कहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये कितना परसेंट का मैसेज आया अभी तक, अब देख सकते हैं। आप लोग कहते हैं देखिए मैं कितनी मेहनत के बाद कितना डाटा की बात आप लोग करते हैं, अब देख सकते हैं 90% यूज हो गया, 10% और बचा हुआ है। इतना हम बचा के रखते हैं तब तक अभी क्लासेस किसी तरह से हो जाए, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं करता हूँ। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। अगला है चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऐतिहासिक किला है जो कहाँ पे स्थित है। चलिए ठीक है, आप सभी ग्रुप में हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में रहेंगे भी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं, बीएड की क्लासेस नहीं, आगे बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होगा, और वैसी क्लासेस भी कराने की कोशिश करूँगा जो यूट्यूब पर आपकी क्लासेस नहीं कराता है, ठीक है, मतलब डिटेल्स में नहीं कराता है, मैं डिटेल्स में भी कराऊंगा। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, कहाँ पे था, इसका है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम कहाँ की है, केरल की है, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ की है, केरल की है।
चलिए ठीक है, अभी कीजिए, बाद में हम लोग बात करेंगे। ये आपको मैथ दिया हुआ है क्या? इरफान को काली कॉफी पसंद है, एक सौ किनारे वाला स्टॉल भी 120 रुपये में काली कॉफी की कप की बिक्री करता है, उसने इरफान 25 रुपये की पेश की। यदि इरफान काली कॉफी के लिए कप के लिए 200 रुपये का ऑर्डर दिया, मैथ कहाँ से दे दिया? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। निम्नलिखित में से सरकार को विकास खर्चे की किसकी गिनती नहीं की जाती है? देखिए इस सब जीके से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इस सब जीके से कुछ होने वाला नहीं है भाई, बेनिफिट। लेकिन मैं जो आपके 3000 प्लस जीके की क्लासेस इसीलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपको वहाँ पर बेनिफिट हो जाए। अभी साइंस की मैं 2-4 क्लासेस सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आर्ट्स में भिड़ेंगे, ठीक है। आर्ट्स में जाएंगे, आपकी करेंट अफेयर्स जो मैंने कराया है उसको रिवीजन भी कराएंगे एग्जाम से पहले। मेरे माइंड में वो चीज़ भी है, जरूरत होगी एग्जाम से पहले एक दिन में ही रिवाइज कराएंगे, सारा दिन कराएंगे, रिवीजन जरूरी है। करेंट अफेयर्स आपका पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरक्षा संबंधित खर्चे, ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित में कौन सा कृमि खाद के लिए जिम्मेवार है? चलिए ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। 5 घंटे की स्पेशल क्लास एग्जाम से पहले एक दिन देंगे, एक दिन या 2 दिन देंगे, लगातार नहीं। अभी देखिए 5 घंटे की क्लासेस देंगे, एग्जाम से पहले देंगे, एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले देंगे आपको। देखिए एग्जाम की डेट बढ़ने की बातें तो हो रही है, अगर होती है तो अपनों को भी ज़्यादा बेनिफिट होगी। दिन में से कौन सा किसी खाद के लिए जिम्मेवार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृमि। आपका सेट उस समय भी क्लियर हो जाएगा। 4 सेट हम लोग बना ही लिए, 16 क्लासेस और करना, 20 सेट आपका दिया हुआ है, 16 क्लासेस और 16 दिन की क्लासेस है, आज आपकी 16 हो गई है। यानी कि अगर इस मंथ तक भी आपका एग्जाम नहीं होता है 31 मार्च तक, तो आपका यहाँ से प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक सेट प्रैक्टिस बहुत ही काफ़ी है, एक सेट प्रैक्टिस आप सही से बना लिए तो आप एग्जाम में गलती करके नहीं आएगा। फिरोजा डैश का एक खनिज है, फिरोजा किसका एस्क है या कॉपर का है? आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है सेट प्रैक्टिस में। सवाना आजमी निम्नलिखित में से क्या सही है? सेट प्रैक्टिस में आपका जो जान होता है रीजनिंग अधिकांशतः मायने रखता है। सवाना आजमी निम्नलिखित में से क्या नहीं है? फिल्म अभिनेत्री, सक्रियतावादी, स्त्री अधिकारवादी, लोक नर्तक। देखिए सवाना आजमी जो है फिल्म अभिनेत्री है, ठीक है, सक्रियतावादी भी है, स्त्री अधिकारवादी भी है, यानी कि लोक नर्तक ही नहीं है, लोक नर्तक नहीं है। अगला कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाएं हैं? चलिए 22 भाषाएं हैं। चलिए आपको पता है, इतना इजी क्वेश्चन। कौन से ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है? कौन से ग्रह को? मंगल को जानते हैं ना लाल ग्रह के नाम से, बृहस्पति को पीला ग्रह से नाम से, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, साज का तारा भी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र। चलिए अरे कि बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, यही ना। चलिए बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। शाहजहां का तो सासाराम में है, जल्दी से फास्ट में। बाबर का सन हुमायूं, ठीक है, माला सिन्हा बोल रही है, बाबर का पुत्र जो है हुमायूं है। मैंने पूछा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ज्योति दुबे का आंसर आ गया। भारती का, तसानुल खान का, आर के म्यूजिक प्रेजेंट, औरंगाबाद में नहीं है, औरंगाबाद में नहीं, इसका नहीं है, दिल्ली में है। चलिए हम वहाँ पे गए थे, ठीक है, पिछली बार ही गए थे यहाँ पे। हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पे, चलिए दिल्ली में है। उसका लोटस टेम्पल भी आपका दिल्ली में ही, जो बहाई धर्म से संबंधित है, दिल्ली में है। चलिए शाहजहां का सासाराम में। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जिन चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सर मेरा घुमा हुआ है, चलिए बहुत अच्छा। हम नहीं पढ़े हैं आज, तो नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर चौहान। सभी का आंसर आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। अगला कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल है, कैंडेला है, केल्विन है या मीटर? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? पदार्थ की मात्रा मोल ही कहलाती है ना। भौतिक मात्रा जब पढ़ेंगे ना फिजिक्स में ही आपका फर्स्ट, जब कहीं भी फिजिक्स के चैप्टर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका यही आता है, क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि भी उसमें आती है, जिसमें मात्रा की होती है। सबसे ज़्यादा टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर उठाना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ध्यान दीजिए और रीजनिंग ध्यान दीजिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आप नंबर उठा सकते हैं। हाँ स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो इसीलिए तो मैं वहाँ पे करा रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं वहाँ पे करा रहा हूँ आपके 3000 प्लस जीके के क्वेश्चन। मुझे पता है इस सब जीके से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे करा रहा हूँ। अगला कि दूरी का सूत्र क्या होता है? इसलिए 3000 प्लस जीके क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आपके 3000 प्लस जीके क्वेश्चन करवाता हूँ। डेली 120 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, और 4 दिन से 500 क्वेश्चन तो हम लोग कवर कर लिए। 3000 क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। आपका 2500 और क्वेश्चन बचा हुआ है, 2500 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि 20 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। 4 इंटू समय। दूरी का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू नहीं 4 गति इंटू समय, ठीक है गति, हाँ ठीक है, 4 इंटू समय हो जाएगा। दूरी बार 4 इंटू समय होगा। चलिए